हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं बेटा सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ रमित सर, आपका मैथमेटिक्स टीचर, और स्वागत करता हूँ आप सभी का इंडियाज़ मोस्ट इफ़िशिएंट एंड अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। तो बच्चों, हमने लास्ट सेशन में जो है एंगल अँड इट्स मेजरमेंट ये चॅप्टर कंप्लीट किया था। आजच्या सेशनमध्ये आपण ट्रिग्नॉमेट्री 1 हा चॅप्टर स्टार्ट करणार आहोत। स्टार्टिंग विथ ट्रिग्नॉमेट्री 1 अपन कौन से पार्ट ट्रिग्नॉमेट्री 1 के आज इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री यूजिंग यूनिट सर्कल। जैसे कि ये कंसेप्ट तुम लोग पढ़ोगे तो तुमको समजेगा की ट्रिग्नोमेट्री हा ट्रायंगलचा कमी हा आणि या युनिट सर्कलचा जो आहे कन्सेप्ट जास्त असणार आहे। ट्रिग्नोमेट्रीमध्ये जेवढेही फॉर्म्युलाज असतात किंवा आयडेंटिटीज वगैरे असतात, सर्व आयडेंटिटीज किंवा फॉर्म्युलाज या युनिट सर्कलवरूनच आपण डिराईव्ह करतो। आणि नेक्स्ट पॉइंट जर अपन बघितला तर काय असणार आहे, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोग इसके अंदर कवर करने वाले हैं। और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग आज की सेशन के अंदर कवर करेंगे। तो टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन हमने जब एंगल एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर लिया था बेटा, वहीं पे कर लिया था कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है। तो जैसे भी हम लोग कोई भी चैप्टर जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये तुमको पता रहना चाहिए कि सर ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ पे इसके अप्लीकेशन रहने वाले हैं। तो बेसिक अप्लीकेशंस वगैरह मैं हर चैप्टर के स्टार्टिंग में बताऊंगा ही बताऊंगा, है ना। बट ट्रिग्नोमेट्री का ऑलरेडी बता दिया है, तो आज का जो सेशन है वो डायरेक्टली सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं बेटा फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो फर्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या करते हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने जो 10th में पढ़े रहते हैं उसको मैं क्विकली यहाँ पे रिवाइज कर लेता हूँ। तो इस ट्रायंगल में तुमको ध्यान देना है, अगर ये हम लोग थीटा ले ले, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया हमने, इसके अंदर ये अगर हम लोग थीटा लेते हैं तो ये अपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड और ये हाइपोटेनस होता था, ये हमको पता है। इसी के अंदर अब क्या करेंगे, बेसिक फंक्शंस को डिफाइन कर देते हैं बेटा, साइन थीटा कॉस थीटा, इनको डिफाइन कर देते हैं। तो साइन थीटा की अगर बात करें तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होता है हमारा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा हमने बोला था अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, इसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा। कॉस थीटा की अगर बात करें तो कॉस थीटा क्या होगा बेटा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। कॉस का कॉस फंक्शन कैसे डिफाइन करते थे, कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा की अगर बात करें तो टैन होता था अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, टैन होता था अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऐसे ही सेक कोसेक भी डिफाइंड होते थे, ऐसे ही सेम फॉर्म में सेक थीटा कोसेक थीटा कॉट थीटा डिफाइंड होता था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल कि सेक थीटा यानी क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता था। तो वो हो जाएगा बेटा, उल्टा कर दोगे इसको, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। टैन थीटा हमने लिख दिया। कॉट थीटा की अगर बात करें तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टैन ऑफ थीटा हो जाएगा। और इन सेम वे अगर हम लोग बात करते हैं कि कोसेक ऑफ थीटा की बात करते हैं तो कोसेक ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक ऑफ थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा अगर अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस है तो कोसेक थीटा का डेफिनेशन क्या होता था, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट होता था। आई होप कि इतना बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तुमको पता रहेगा। इसमें आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए ये जो यूनिट सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, इसके ऊपर से कुछ वैल्यूज अगर हम लोग फाइंड आउट कर पाते हैं तो उसको देख लेते हैं। जैसे तुमने 10th में टेबल याद किया रहेगा कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है। कॉस 45 हो गया, साइन 45, दोनों का भी वैल्यू 1/√2 होता है। बाकी तुमने tan 30 tan 60 ये सारी वैल्यूज पढ़ी थी। तो वो टेबल हमने जो याद किया था वो टेबल आता कहाँ से एक्चुअल में, वो तुमको आज यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलने वाला है। तो क्या करना है, देखो, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूजिंग यूनिट सर्कल, इन्होंने लिखना चाहिए था यूजिंग यूनिट सर्कल, हम लोग उसको बोलेंगे। तो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। यूनिट सर्कल का मतलब क्या होगा, देख लो बेटा, यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस कितना रहेगा, 1 रहेगा, जिसका रेडियस कितना रहेगा 1। तो एक सर्कल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इसका सेंटर जो है मैंने क्या ले लिया बेटा, ओरिजिन के ऊपर ले लिया। इसका सेंटर हम लोग ले लेते हैं ओरिजिन। इसका मतलब ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और ये हो जाएगा बेटा हमारा वाई एक्सिस। इस सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो, इस सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो। तो एक पॉइंट लेते हैं इन जनरल, पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई। इन जनरल कोई भी एक पॉइंट लेना है, पॉइंट पी लिया हमने यहाँ पे एक्स कॉमा वाई। अगर इसको मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूँ तो ओ पी, अगर हम लोग ओरिजिन से ज्वाइन करें, और एक एंगल यहाँ पे मैं डिफाइन करने वाला हूँ। एंगल कैसे डिफाइन कर रहा हूँ उसको देखो, ओपी लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना हुआ एंगल, ओपी लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना हुआ एंगल, इसको मैंने थीटा बोला है। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, अगर थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है ऐसे, है ना, थीटा का वैल्यू अगर देखोगे पॉइंट पी जैसे जैसे चेंज होगा, थीटा का वैल्यू क्या होता जाएगा बेटा, चेंज होता जाएगा, क्योंकि ओपी का पोजीशन चेंज होगा ना। पॉइंट पी का पोजीशन इस सर्कल के अकॉर्डिंगली तुमको क्या करना है, चेंज करवाना है। तो ओपी लाइन जो है वो चेंज होता जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली थीटा चेंज होता जाएगा। अगर पॉइंट पी
यहाँ पे आ जाए, अगर पॉइंट P इधर आ जाए तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा 0। अगर पॉइंट P यहाँ पे पहुँच गया तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा बेटा π/2। पॉइंट P का पोजीशन अगर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा पाई, और पॉइंट P अगर इस पोजीशन पे पहुँचता है तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा 3π/2। रेडियन में लिखा है मैंने, तुम लोग समझ सकते हो। यहाँ पे एंगल 0 रहा होगा, यहाँ पे 90, 180, 270, 360 है ना। सो 360 को रेडियन में अगर लिखोगे तो 2π रेडियन हो जाएगा। अब जब स्टार्ट किया था मैंने कंसेप्ट, तब बोला था कि ये जो सर्कल है इसका रेडियस तुमको क्या कंसिडर करना है बेटा, 1 यूनिट कंसिडर करना है, इसीलिए हमने उसको यूनिट रेडियस सर्कल बोला था। अगर इसका रेडियस 1 यूनिट है तो ये पॉइंट की कोऑर्डिनेट 1,0, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट 0,1, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट -1,0, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट 0,-1। आई होप कि ये छोटे 2 पॉइंट तुमको क्लियर है। एक सर्कल लेना है जिसका रेडियस 1 यूनिट हो, उसके ऊपर का कोई भी एक पॉइंट ले लिया, उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया। अब ओपी लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल थीटा है। पॉइंट पी वेरी कर रहा है इस सर्कल के अलोंग। अगर पॉइंट पी यहाँ पे आ जाए तो उसकी कोऑर्डिनेट 1,0 हो जाएगी और एंगल उस केस में 0 बन जाएगा। पॉइंट पी यहाँ पे चला गया तो कोऑर्डिनेट हो जाएगी पॉइंट की 0,1, एंगल हो जाएगा π/2। और ऐसे ही तुम लोग समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं इसमें। इस डायग्राम को प्रॉपरली अगर हम लोग देखें बेटा तो पॉइंट पी की कोऑर्डिनेट हमको पता है x,y। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये जो इतना डिस्टेंस रहेगा इसको हम लोग x बोल देंगे, क्योंकि पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट हमने x कंसिडर किया तो इतना डिस्टेंस x हो जाएगा। सेम वे में इतना डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, y हो जाएगा। इतना डिस्टेंस जो होगा वो y हो जाएगा। और ये ट्रायंगल जो है इसको मैं OPM ट्रायंगल बोल देता हूँ। इस ट्रायंगल को मैं OPM ट्रायंगल बोल देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, इस ट्रायंगल को बाहर निकालो। इन ट्रायंगल OPM क्या हो रहा है देखते हैं। इन ट्रायंगल OPM, ट्रायंगल OPM के अंदर देखना है तुमको। अगर मैंने cos थीटा लगाया इधर, अगर मैंने इसमें cos थीटा लगाया तो cos थीटा क्या होता है बेटा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट तो x है, हाइपोटेनस 1 है। अगर मैं साइन थीटा लगाऊँ उसी ट्रायंगल के अंदर तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट मतलब y अपॉन हाइपोटेनस कितना था, 1 था। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा है एंड y इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा है। y इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा है। आई होप कि ये सिंपल सी ज्योमेट्री तुमको यहाँ पे समझिए। इसको हम लोग आगे एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ से क्या बन रहा है। चलो ठीक है, तो एक बार मैं क्विकली रिपीट करता हूँ जो मैंने पढ़ा। एक सर्कल लिया था जिसका रेडियस 1 यूनिट था। अब इस रेडियस 1 यूनिट की सर्कल में अगर हम लोग देखते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यूज ऑफ कॉस ऑफ थीटा। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल रिप्रेजेंट वैल्यूज ऑफ साइन ऑफ थीटा। सो कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा कॉस थीटा की वैल्यूज, वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा साइन थीटा की वैल्यूज। सो एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट, एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कॉस ऑफ थीटा। इसको लिख देता हूं मैं स्टेटमेंट तुमको ताकि समझे, वैल्यूज ऑफ कॉस ऑफ थीटा। वैसे ही वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट वैल्यूज ऑफ साइन ऑफ थीटा। वाई कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करने वाला है, वैल्यूज ऑफ साइन ऑफ थीटा रिप्रेजेंट करेगा बेटा। एक्स कोऑर्डिनेट कॉस थीटा की वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहा था, वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा की वैल्यूज रिप्रेजेंट करेगा। इसको समझना कैसे है वो देखो। अब जैसे कि मैं इस पॉइंट पे आ गया 1,0 पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, वैल्यूज ऑफ कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं एट थीटा इज इक्वल टू, फर्स्ट कंडीशन लेते हैं एट थीटा इज इक्वल टू 0, एट थीटा इज इक्वल टू 0 पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई किसके बराबर हो जाएगा, 1,0 के। पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई किसके बराबर हो जाएगा, 1,0 पे आके कोइंसाइड कर जाएगा। इसका मतलब एक्स यानी 1 है, वाई यानी 0 है। अब एक्स यानी क्या होगा, यहाँ से देखो एक्स यानी क्या है बेटा, कॉस ऑफ थीटा है, और वाई यानी क्या है हमारा, साइन ऑफ थीटा है। एक्स यानी कॉस ऑफ थीटा है, वाई यानी क्या है, साइन ऑफ थीटा है। थीटा का वैल्यू कितना है, 0 है। थीटा का वैल्यू कितना है, 0। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि कॉस ऑफ 0 का वैल्यू कितना है, 1 है, और साइन ऑफ 0 का वैल्यू कितना है, साइन ऑफ 0 का वैल्यू कितना है, 0 है। तो ये हमने जो 10th में वैल्यूज पढ़ी थी कि कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है सर, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। तो कहाँ से आता है, इसी सर्कल के ऊपर से आता है। और एक देख लो, अगर 90 पे मैं तुमको बोल रहा हूँ वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, तो एट थीटा इज इक्वल टू 90, 90 मतलब π/2 रेडियन, 90 डिग्री मतलब π/2 रेडियन।
पॉइंट P जो है वो किसके साथ कोइंसाइड कर जाएगा अगर थीटा 90 हो गया तो पॉइंट P x, y ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा 0,1 के बराबर हो जाएगा, 0,1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या बोल दूंगा कि x का वैल्यू कितना है 0 एंड y का वैल्यू कितना है 1। अब x यानी क्या कॉस ऑफ थीटा और y यानी कितना हो जाएगा हमारा, y यानी हो जाएगा हमारा साइन ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा 0 साइन थीटा 1। थीटा का वैल्यू कितना है हमारा 90 डिग्री हमने कंसिडर किया था, तो ये हो गया कॉस ऑफ π/2, कॉस π/2 का वैल्यू 0, साइन π/2 का वैल्यू कितना 1, साइन π/2 का वैल्यू कितना 1। तो आई होप कि जो पॉइंट मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ वो तुमको इजीली यहाँ पे समझ गया होगा। इस सर्कल के ऊपर का मैं एक पॉइंट ले लूँ और इस पॉइंट को जैसे जैसे मैं शिफ्ट कराऊंगा बेटा वैसे वैसे उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता जाएगा सर्कल के अकॉर्डिंगली। और एक्स कोऑर्डिनेट क्या देगा तुमको कॉस थीटा की वैल्यूज देगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या देगा तुमको साइन थीटा की वैल्यू देगा। अगर मेरे को कॉस 60 का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 60 डिग्री रोटेट करूँगा, एक पॉइंट मेरे को मिल जाएगा यूनिट सर्कल पे, उसकी कोऑर्डिनेट देख लूंगा। एक्स कोऑर्डिनेट यानी क्या मिल देगा मेरे को कॉस थीटा का वैल्यू और वाई कोऑर्डिनेट क्या देगा साइन थीटा का वैल्यू देगा। 90 चाहिए तो क्या करूँगा, यहाँ से इसको इस पोजीशन पे आ जाएगा पॉइंट P, तो 90 पे क्या हो रहा है कॉस 90 का वैल्यू 0, साइन 90 का वैल्यू कितना 1। ऐसी कोई भी एंगल हम लोग इनपुट में उसको दे सकते हैं। अगर मैंने तुमको पूछा कि कॉस पाई का वैल्यू बताओ बेटा, कॉस पाई का वैल्यू, तो कॉस पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट देखो -1, साइन पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अगर साइन 3π/2 का वैल्यू बोला तो ये 3π/2, वाई कोऑर्डिनेट देखोगे तो -1, साइन 3π/2 का वैल्यू -1, कॉस 3π/2 का वैल्यू 0, साइन 2π का वैल्यू तो 2π इधर आ रहा है, साइन 2π मतलब वाई कोऑर्डिनेट देखोगे तो ये हो गया हमारा किसका वैल्यू साइन 2π का वैल्यू 0। तो ऐसे हम लोग वैल्यूज इजीली बता सकते हैं यहाँ पे। तो वो जो टेबल हमने पढ़ा रहता है वो इसी सर्कल के ऊपर से आया था। तो आई होप कि ये पॉइंट तुमको क्लियर रहेगा। इसमें मैं आगे बढ़ता हूँ और कुछ फॉर्मूलाज बेसिक हम लोग यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ, देखो प्रॉपरली। पिछला जो डायग्राम है इसी का हमने बार बार यूज करना है, तो इसको प्रॉपरली देखो। अब जो पॉइंट बोल रहा हूँ इस पर ध्यान दोगे बेटा। अगर मैं देखता हूँ कि इसका वैल्यू देखो, एंगल, अगर एंगल पे ध्यान दो, मैं जो एंगल बोल रहा हूँ और लिखूंगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एंगल 0, 0 के बाद किधर गया पाई, पाई के बाद में इस पे आया मैं फिर से 2π, 3π, 4π, 5π, 6π। इन सब एंगल्स पे क्या हो रहा है, पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। अगर एंगल 0, π, 2π, 3π, 4π ऐसे रहे तो पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 आएगा। वाई कोऑर्डिनेट 0 आएगा मतलब साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया वहाँ पे 0। तो इसको मैं अभी लिखता हूँ, अभी मैंने जो स्टेटमेंट बोला, एट थीटा इज इक्वल्स टू 0π, 2π, 3π, आगे ऐसा जाता जाएगा। साइन थीटा इज 0, साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। इसी को जनरल फॉर्म में लिखते हैं, इसी को जनरल फॉर्म में लिखते हैं। तो देयरफॉर इफ साइन थीटा इज 0, इफ साइन थीटा इज 0, एक फॉर्मूला यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, इफ साइन थीटा इज 0 देन थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई, वेयर थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई। एन पाई कैसे क्या लिख दिया सर आपने, देखो वेयर एन बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3 और ऐसे चलता जाएगा। देखो जब थीटा 0 होगा, पाई होगा, 2π होगा, 3π होगा, यहाँ पे आ जाता हूँ फिर से, थीटा 0, पाई, 2π, 3π, 4π, तो पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, साइन थीटा की वैल्यू 0 आएगी। साइन थीटा की जो वैल्यूज है बेटा वो 0 आने वाली है, इसलिए बोला गया कि यहाँ पे साइन थीटा 0 है। इसके बाद से अब तुम लोग 11th साइंस स्टूडेंट हो, साइन का वैल्यू अगर 0 आ रहा है ऐसे बोला तो एंगल 0 होगा, इतना ही नहीं बोलना है। 0 के अलावा पाई पे भी वैल्यू 0 आ सकता है, 2π पे भी साइन का वैल्यू 0 आएगा, 3π पे भी 0 आएगा, 4π पे भी 0 आएगा। तो इन जनरल उसको लिखा जाता है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई। एन पाई कैसे लिखा, देखो एन का वैल्यू अगर मैं 0 रखूँ तो 0 मिलेगा, 1 रखूँ तो पाई मिलेगा, 2 रखूँ तो 2π मिलेगा, 3 रखूँ तो 3π मिलेगा, और ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। अब और एक पॉइंट इसमें ऐड करते हैं। ये तो एक्स एक्सिस के लिए देखा हमने, वाई एक्सिस पे क्या हो रहा है, अगर पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करे तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 आएगा, मतलब कॉस की वैल्यू 0 आएगी। पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट कॉस थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है तो कॉस की वैल्यू 0 आएगी। कहाँ पे 0 आ रहा है, सॉरी कहाँ पे वाई एक्सिस पे रहेगा पॉइंट, एंगल कितना, तो वाई एक्सिस पे π/2 एंगल अगर रहता है तो पॉइंट वाई एक्सिस पे आएगा। π/2 के बाद 3π/2, 3π/2 के बाद प्रॉपरली देखो 5π/2, पाई से घूमेगा और
5π/2, 7π/2, 9π/2, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 ऐसे होगा। इसको लिखता हूँ तो तुमको और क्लियर हो जाएगा। तो एट थीटा इज इक्वल्स टू π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 ऐसे चलता जाएगा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना आता है बेटा यहाँ पे 0, कॉस थीटा इज 0। इसको जनरलाइज करते हैं, जैसे इसको जनरलाइज किया था वैसे ही इसको जनरलाइज करेंगे। तो इफ कॉस थीटा इज 0, इफ कॉस थीटा इज 0 देन थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा कितना रहेगा ये हमको बताना है। अगर कॉस का वैल्यू 0 है तो थीटा इज इक्वल्स टू π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। प्रॉपरली ऑब्जर्व करो, कंटिन्यूएशन में π/2 नहीं जा रहा है। π/2 के बाद 2π/2 नहीं आया है, 3π/2 आया, 4π/2 नहीं आया। जंपिंग है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है। ऑड हम लोग हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 2n+1 इंटू π/2। तो 2n+1 इंटू π/2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। और यहाँ पे भी n का वैल्यू क्या होगा? 0, 1, 2, 3 और ऐसे चलता जाएगा। देख सकते हो अगर 0 रखा n के जगह पे तो कितना आ जाएगा? π/2। अगर 1 रखा तो 2 + 1 3, 3 इंटू π/2 आ जाएगा। 2 रखा तो 5π/2 आएगा, 3 रखा तो 7π/2 आएगा। तो इसलिए बोला गया इफ cos थीटा इज 0 देन थीटा इज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। क्या रहेगा बेटा? थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 रहेगा। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे पढ़े, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज हमने देखा कि कहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। एक यूनिट सर्कल ले लो, उसके ऊपर का कोई भी पॉइंट लो, उसकी पोजीशंस को चेंज करवाओ, एंगल के अकॉर्डिंगली तुमको वैल्यूज मिल जाएगी। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट गिव्स वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट गिव्स वैल्यूज ऑफ साइन ऑफ थीटा। उसके बाद हमने देखा कि साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू 0 कहाँ पे आती है। तो साइन कहाँ पे 0 आ रहा है? एन पाई के ऊपर 0 आ रहा है। कॉस कहाँ पे 0 आएगा? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई प्लस 2 कॉस पाई प्लस, इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं बेटा तो पाई आ रहा है, 3π/2 आ रहा है, ऐसे कुछ एंगल्स आ रहे हैं। तो साइन और कॉस की वैल्यूज हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। पीछे जो हमने सर्कल ड्रॉ किया था वही मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ फिर से। इस सर्कल का यूज़ करके हम लोग वैल्यूज़ को इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। इस सर्कल का यूज़ करके हम लोग वैल्यूज़ को इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। ये सर्कल अगर है तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 1, 0, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0, 1, ये पॉइंट हो जाएगी हमारी -1, 0, ये वाली पॉइंट हो जाएगी बेटा हमारा 0, -1। एंगल यहाँ पे रहेगा 0, इधर एंगल रहेगा π/2, इधर एंगल रहेगा पाई, यहाँ पे एंगल रहेगा 3π/2, इधर एंगल रहेगा तुम्हारा 2π। एक्स कोऑर्डिनेट गिव्स वैल्यूज ऑफ कॉस ऑफ थीटा, वाई कोऑर्डिनेट गिव्स वैल्यूज ऑफ साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं साइन पाई का वैल्यू अगर मेरे को चाहिए तो यहाँ पे आ गया मैं, और ये वाई कोऑर्डिनेट देखा तो ये किसका वैल्यू हो गया? साइन पाई का वैल्यू हो गया। कॉस पाई का वैल्यू मतलब यहीं पे आया, और ये एक्स कोऑर्डिनेट को देखा तो ये किसका वैल्यू हो गया? एक्स कॉस एक्स कोऑर्डिनेट देखा तो कॉस पाई का वैल्यू हो गया। आगे बढ़ते हैं, साइन 3π/2 चाहिए, 3π/2 यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट को देखोगे तो ये -1 जो रहेगा ये किसका पॉइंट वैल्यू है बेटा? साइन ऑफ 3π/2 का वैल्यू है। और किसका चाहिए? कॉस 3π/2 का, तो ये जो वैल्यू रहेगा ये किसका वैल्यू रहेगा? कॉस 3π/2 की वैल्यू रहेगी। और देखते हैं सेक पाई चाहिए, तो सेक पाई तो 1/cos पाई हो जाएगा, सेक पाई यानी 1/cos पाई हो जाएगा। बस वैल्यूज रख दो। तो साइन पाई का वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, क्वेश्चन फिर से मैं लिख देता हूँ, साइन पाई प्लस 2 इंटू कॉस पाई, साइन पाई प्लस साइन पाई प्लस 2 इंटू कॉस पाई, ऐसे कुछ आएगा, साइन पाई प्लस 2 इंटू कॉस पाई। जो भी क्वेश्चन है वो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। पहले 3 इंटू साइन ऑफ 3π/2 प्लस 4 इंटू कॉस ऑफ 3π/2 माइनस 5 इंटू सेक ऑफ पाई, माइनस 5 इंटू सेक ऑफ पाई। तो आगे बढ़ते बेटा, साइन पाई का वैल्यू रख दो यहाँ पे। साइन पाई का वैल्यू था 0 प्लस 2 इंटू कॉस पाई का वैल्यू अगर मैं देखूँ तो ये था वैल्यू -1 प्लस 3 इंटू साइन 3π/2 का वैल्यू था हमारा -1 प्लस 4 इंटू कॉस 3π/2 का वैल्यू था 0 माइनस 5 इंटू सेक पाई को क्या लिखेंगे अपन वो देखो। सेक पाई को अपन क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू सेक पाई को अपन लिख सकते हैं 1/cos ऑफ पाई, लिख दो इसको 1/cos ऑफ पाई। तो ये हो गया बेटा 5 इंटू
1 अपॉन कॉस पाई का वैल्यू -1। बस इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -2 -3, ये बाकी सारा जीरो हो गया है, माइनस माइनस ये +5 हो जाएगा। कैलकुलेशंस तुम भी कर सकते हो, तो फाइनल आंसर विल बी 0। तो ये जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन तुमको दिया गया था, इसकी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट किए। उसमें तुमको साइन पाई, कॉस पाई, ये सारी वैल्यूज़ आ रही थी, वो हम लोग इस यूनिट सर्कल का यूज़ करके ईजिली निकाल सकते हैं। उसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। याद हमको क्या करना है, वो जो टेबल तुमने 10th में पढ़ा था, साइन 30, कॉस 30, साइन 45, कॉस 45, टैन 45, वो सारी वैल्यूज़ तुमको यहाँ पे एक बार रिवाइज कर कर रख लेना है। तो आई होप कि ये पॉइंट तुमको क्लियर है कि वैल्यूज़ जो रहती है वो टेबल में वो कहाँ से आती है ना, क्योंकि 10th वगैरह में तो हम लोग उसको डायरेक्टली याद कर लेते हैं, उसका एज सच हमको कोई बहुत ज़्यादा प्रूफ वगैरह पढ़ने के लिए नहीं मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा। नेक्स्ट इसमें अगर देखिए हम लोग, तो साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमको फाइंड आउट करना है। साइंस मतलब तो आने वाली जो वैल्यूज रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी, निगेटिव रहेगी। तो इसके लिए पहले से थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद में इस कंसेप्ट को और थोड़ा सा डीप में समझने के लिए ट्राई करेंगे कि साइंस का मतलब क्या, क्वेश्चंस कैसे आएंगे। चलो देखते हैं। तो साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट के लिए पीछे जो हमने यूनिट सर्कल पढ़ा उसी का यूज होने वाला है। जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया तभी बोला कि ट्रिग्नोमेट्री जो है बेटा वो ट्रायंगल का कंसेप्ट कम और वो यूनिट सर्कल का कंसेप्ट ज़्यादा है। तो वो यूनिट सर्कल तुमको बहुत ज़्यादा जो है अपने माइंड के अंदर क्लियर रखना है। सारी चीज़ें वहीं से तुमको कहीं ना कहीं डिराइव होती हुई दिखेगी। तो आगे आते हैं, इसमें देखते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, कॉस ऑफ थीटा। वाई कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा था बेटा, साइन ऑफ थीटा रिप्रेजेंट कर रहा था। ये तो क्लियर हो गया। अब क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो क्वाड्रेंट में क्या होता है वो देख लो। क्वाड्रेंट की अगर बात करते हैं तो क्वाड्रेंट में क्या होगा वो देखो, 0 से लेके तो π/2 तक, मतलब 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से तो पाई तक सेकंड क्वाड्रेंट, पाई से लेके तो 3π/2 तक थर्ड क्वाड्रेंट, 3π/2 से लेके तो 2π तक फोर्थ क्वाड्रेंट। ये था हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। थोड़ी बेसिक चीज़ें जो 10th में वगैरह पढ़ते हैं, है ना, बहुत हेवी सवाल अभी तुमसे पूछने वाला हूँ मैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कैसे रहते हैं, साइन वाइज पॉजिटिव या निगेटिव, दोनों पॉजिटिव होते हैं ना, एक्स भी पॉजिटिव रहेगा और वाई भी पॉजिटिव रहेगा। सेकंड में एक्स कैसे रहेगा, निगेटिव रहेगा, और वाई कैसे रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सिंपल चीज़ें लिख रहा हूँ। थर्ड में एक्स निगेटिव और वाई भी कैसे रहेगा बेटा, निगेटिव रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूँ तो एक्स कैसे रहने वाला है, इधर पॉजिटिव रहने वाला है, और वाई कैसे रहने वाला है, निगेटिव रहने वाला है। वाई कैसे रहने वाला है, निगेटिव रहने वाला है। तो ये तो तुमको पता ही रहेगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। यहाँ से क्या चीज़ें निकालना चाह रहे हैं हम लोग उसको देखते हैं। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, तो अभी मैं जो चीज़ बता रहा हूँ हो सकता है किसी बच्चे को ट्रिक के फॉर्म में पता हो, तो वो ट्रिक भी मैं आगे बताने ही वाला हूँ बेटा कि कौन कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है, वो ट्रिक भी मैं बताऊंगा। बट ये चीज़ें आई कहाँ से, ये मैं थोड़ा सा उसके अंदर जाकर तुमको बताना चाह रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए हम लोग, एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। अगर एक्स पॉजिटिव है इसका मतलब कॉस ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। वाई पॉजिटिव है मतलब क्या हो गया बेटा, साइन ऑफ थीटा पॉजिटिव हो गया। वाई पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हो गया, साइन ऑफ थीटा का वैल्यू पॉजिटिव हो गया। ये क्या लिखा है सर आपने, अगर एंगल मैं 0 से 90 के बीच का दूँ, किसको देना एंगल 0 से 90 के बीच का, साइन को अगर मैं देता हूँ, साइन एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर उसकी इनपुट में हम लोग एंगल 0 से 90 के बीच का रखते हैं, जैसे देखो साइन 30 का वैल्यू कितना है, हाफ है, साइन 45 का वैल्यू कितना है, 1/√2 है, साइन 60 का वैल्यू अगर देखें तो √3/2 है। सारी वैल्यूज़ क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज़ है, 1/2 भी पॉजिटिव है, 1/√2 भी पॉजिटिव है, √3/2 भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि साइन को जब तुम 0 से तो 90 के बीच का जब एंगल देते हो तो उसकी आने वाली आउटपुट, उसकी आने वाली आउटपुट हमेशा कैसे आती है, पॉजिटिव आती है। ये लिखा गया है यहाँ पे। वैसे ही कॉस को तुम लोग 0 से 90 के बीच का कोई भी एंगल दो, उसका जो आउटपुट आएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव ही ना साइन होगी। तो यही वो डिनोट कर रहे हैं। कॉस अगर पॉजिटिव है बेटा तो इसका उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो सेक भी कैसे रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। साइन अगर पॉजिटिव है तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक भी कैसे रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। एंड टैन थीटा इज ऑल्सो पॉजिटिव, टैन थीटा का अगर हम लोग बात करते हैं तो टैन थीटा भी कैसे रहेगा, पॉजिटिव। टैन पॉजिटिव है तो कॉड भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है,
इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे लिखता हूँ इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट all trigonometric functions are positive. In a first quadrant, all trigonometric functions are positive. सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन का वैल्यू निकालो, कॉस का वैल्यू निकालो, टैन का वैल्यू निकालो, कोई भी वैल्यू निकालो वो पॉजिटिव ही ना साइन ही आने वाला है। देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब एंगल अगर 90 से तो 180 के बीच का अगर मैं दूं इनपुट में उनको, तो आउटपुट में जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, उसके लिए हम लोग अभी पढ़ते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बात करें बेटा, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है वो देखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में देख लो कौन पॉजिटिव रहता है, एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। अगर एक्स निगेटिव है मतलब कॉस ऑफ थीटा निगेटिव है, वाई पॉजिटिव है मतलब साइन ऑफ थीटा पॉजिटिव है। सिंपल कंसेप्ट। कॉस निगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, कॉस निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, सेक निगेटिव आएगा। साइन पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, कोसेक पॉजिटिव आ जाएगा, कोसेक पॉजिटिव आ जाएगा। और टैन और कॉट की अगर बात करें तो टैन कैसे आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस होता है, टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो ये सर क्या करवा रहे हो आप, पॉजिटिव निगेटिव। तो ये बता दिया बेटा, अब डायरेक्टली ट्रिक पे जाऊंगा, है ना। तुमको ये नहीं लगना चाहिए कि सर ने डायरेक्टली बता दिया, कहाँ से आया ये एक बार देख कर रखो, कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं, बट हमको क्या है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है, क्यों आती है, थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए, है ना। तुम लोगों को एजुकेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि मार्क्स तुमको स्कोर करना है, मार्क्स के बेस पे तुमको नौकरी मिलने वाला है, तो ये तुम्हारा माइंडसेट रहता है। तो वो माइंडसेट तुम्हारा नहीं रहना चाहिए बेटा, है ना। क्या कहाँ से आती है चीज़ें, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, ये भी हमको जानना ज़रूरी रहता है। इस पर एक बहुत अच्छा शेर कहा जाता है कि क्या कहे कि शेख साहब क्या कार्य नुमाया कर गए, बीए हुए एमए हुए नौकरी की और मर गए। तो ये सब तुमको नहीं करना है, बीए करना है, एमए करना है, नौकरी करके मर जाना है। तो अगर सिर्फ यही करते रहना है बेटा, तो तुम लोग जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, कि जो तुमको पढ़ाया जा रहा है उसको मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। तो बस इतना रिस्ट्रिक्टेड मैं तुमको नहीं रखना चाहता हूँ। तो कहाँ से आई ये चीज़ें, ये सारी हम लोग पढ़ने वाले। तो आगे बढ़ते बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे। सेकंड में कौन पॉजिटिव रहता है देख लो, सेकंड में कौन पॉजिटिव रहता है। तो इन अ सेकंड क्वाड्रेंट, इन अ सेकंड क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव रहेगा देखो। इन अ सेकंड क्वाड्रेंट कौन कौन पॉजिटिव रहने वाला है, साइन और कोसेक पॉजिटिव रहने वाला है। साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव। बाकी सब कैसे रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। बाकी सब कैसे रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। तो इसी को अब हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में वाई पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव होगा, साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे निगेटिव। थर्ड में तुम लोग ही बता सकते हो, एक्स और वाई दोनों निगेटिव है तो साइन कॉस निगेटिव आएगा, उनके रेसिप्रोकल भी निगेटिव आएंगे, बट टैन और कॉट पॉजिटिव आएगा। थर्ड में कौन पॉजिटिव आता है, टैन और कॉट। फोर्थ में अगर देखें तो एक्स पॉजिटिव है इसलिए कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा, कॉस का उल्टा क्या हो गया बेटा, सेक, तो कॉस और सेक पॉजिटिव आएगा। बाकी सारे कैसे आएंगे, निगेटिव आएंगे। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, अभी एक ट्रिक के फॉर्म में याद कर लेते हैं कि क्या करेंगे। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। सेकंड में कौन पॉजिटिव रहेगा बेटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव रहेगा। थर्ड में कौन रहेगा पॉजिटिव, टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव रहेगा। फोर्थ में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव रहने वाला है। तो आई होप एंड बिलीव कि ये वाला पार्ट कहाँ से आ गया ये तो तुमको समझ गया। इसको याद रखने के लिए ट्रिक बेटा देखो, एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, ए एस टी और यहाँ से सी को उठाया, ए एस टी सी, है ना। तो यहाँ से मैं क्या बोल देता हूँ, ऐड बना देते हैं। एक स्टेटमेंट बना रहे, एस से बना रहा हूँ मैं ऐड, शुगर बना देता हूँ इसको, टी से बना दिया मैंने टू, और सी से बना दिया बेटा मैंने कॉफ़ी, सी से बना दिया मैंने कॉफ़ी। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट तुम लोग याद रख सकते हो, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ए से ऑल, एस से क्या हो गया बेटा शुगर, टी से टू, टी से क्या हो गया कॉफ़ी हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। सेकंड के अंदर कौन पॉजिटिव रहने वाला है, साइन और कोसेक पॉजिटिव रहने वाला है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या हो जाएगा, टैन और कॉट पॉजिटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा कॉस और सेक पॉजिटिव हो जाएगा। सो आई होप कि ये पार्ट तुमको क्लियर है। इसका बेस क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं तो और ज़्यादा क्लियरिटी तुमको आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, फाइंड द साइन ऑफ फॉलोइंग, ये हमको करना है। इस साइन ऑफ फॉलोइंग का मतलब क्या है ये देख लो। साइन
300 डिग्री, इसका वैल्यू तुमको फाइंड आउट नहीं करना है। साइन 300 का कुछ तो एक वैल्यू आएगा, वो हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री 2 के अंदर फाइंड आउट करना। यहाँ पे क्या बताना है, इसका साइन पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, बस इतना बताना है तुमको। इसका साइन पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा ये तुमको बताना है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बेटा। तो एंगल अगर हम लोग देखें तो एंगल कितना है हमारा, 300 डिग्री है। 300 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, हम लोग बोल सकते हैं कि थीटा जो है वो 270 और 360 के बीच में है। अगर थीटा 270 और 360 के बीच में है, इसका मतलब कहाँ पे आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। 270 और 360 के बीच में है, इसका मतलब कहाँ पे आ गया बेटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। तो इट इज इन अ फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हो गया बेटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम लोग देखें तो इन अ फोर्थ क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव होता है, फोर्थ में सर कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, उसके अलावा बाकी सारे निगेटिव रहेंगे। तो ये साइन का वैल्यू चाह रहा था, तो इन अ फोर्थ क्वाड्रेंट साइन ऑफ थीटा, इन अ फोर्थ क्वाड्रेंट साइन थीटा का वैल्यू कैसे आएगा, निगेटिव आएगा। तो इन अ फोर्थ क्वाड्रेंट साइन थीटा इज निगेटिव इन अ साइन। साइन थीटा की जो भी वैल्यू आएगी वो कैसे रहेगी, निगेटिव रहेगी, निगेटिव रहेगी। ठीक है, तो पॉजिटिव आएगी वैल्यू या निगेटिव आएगी, इतना ही बताना है। तो साइन थीटा का जो भी वैल्यू आने वाला है वो निगेटिव रहने वाला है साइन में। तो आई होप कि ये क्लियर है। और एक दो बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे बेस, ताकि क्लियरिटी आ जाए। तो 400 की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो 400 क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं क्वाड्रेंट वाइज ड्रॉ कर लेता हूँ, देख लो। ये हो गया हमारा 0, 90, हाँ होना रहा है 180, हाँ विल 270 और यहाँ 360। अब 400 अगर हम लोग देखें तो 400 का विल ऐसे घूमेगा पूरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने वाला एंगल पॉजिटिव होता है। तो 400 जो है बेटा वो यहाँ पे रहेगा कहीं। तो 400 डिग्री जो है वो कहाँ पे आने वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आने वाला है। सो थीटा लाइज इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो थीटा इज इक्वल टू 400 डिग्री लाइज इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा 400 डिग्री लाइज इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर कॉस थीटा इज पॉजिटिव इन अ साइन। कॉस थीटा की जो भी वैल्यू रहेगी वो कैसे रहेगी, साइन वाइज पॉजिटिव साइन की वैल्यू रहेगी। तो सिंपल क्वेश्चन आएगा इस टाइप का। तो ये ध्यान में रखना है कि वैल्यूज पूछना चाह रहा है हमको कि पॉजिटिव रहेगी या निगेटिव रहेगी साइन वाइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक सिंपल क्वेश्चन होगा इस पे बेस, कॉट ऑफ -206। तो माइनस आ रहा है तो एंगल कैसे लिया रहेगा बेटा, इसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट किया होगा, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट किया होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग एंगल स्टार्ट करते हैं, इधर से अगर इतना घूम गया तो ये कितना हो जाएगा 180। 180 से थोड़ा आगे जाना है, 180 + 46 है, 180 + 46 है वो, तो ऐसे कुछ हो जाएगा ना। तो अगर इसको हम लोग इनिशियल आर्म बोल दें और इसको हम लोग फाइनल आर्म बोल दें, ये इतना एंगल की अगर मैं बात करूँ तो ये 46 डिग्री रहेगा बेटा, -46। और इतना एंगल अगर मैं देखता हूँ सिर्फ, है ना, अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है तो देख लो, इतना एंगल अगर हम लोग देखें तो ये -180 डिग्री रहेगा। तो सिंपल है, समझ जाना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो थीटा इज इक्वल टू -206 डिग्री लाइज इन अ सेकंड क्वाड्रेंट, लाइज इन अ सेकंड क्वाड्रेंट। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो क्या बोलोगे, देयरफॉर कॉट ऑफ थीटा इज, कौन सा साइन होगा, निगेटिव। सेकंड में कौन रहता है, पॉजिटिव। साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, तो कॉट कैसे रहेगा, कॉट थीटा इज निगेटिव इन अ साइन। तो चलो सिंपल सी क्वेश्चंस हैं, ऐसे नहीं है कि सर सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही पढ़ाएंगे। अभी तो बेस डेवलप कर रहा हूँ बेटा, प्रॉपरली मेंस लेवल तक क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक में जितनी क्वेश्चंस दी है वो सारी क्वेश्चंस करके कुछ MCQ CET रिलेटेड और कुछ मेंस रिलेटेड पढ़ाने वाला हूँ। और जैसे जैसे आगे चैप्टर्स बढ़ेंगे, कुछ चैप्टर्स में एडिशनल थ्योरी भी रहेगा, बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये ऐसे चैप्टर्स है जिसमें स्टेट बोर्ड के बुक में जितनी कंसेप्ट दी है, इसके अलावा मेंस में और भी काफ़ी कंसेप्ट होती है, तो उनका जो एडिशनल थ्योरी वगैरह रहेगा तो वो सब भी हम लोग प्रॉपरली कवर करने वाले हैं। तो कोई बच्चे को ऐसे अगर लग रहा होगा कि नहीं सर तो बहुत ईजी पढ़ाते हैं, ऐसे कोई नहीं है बेटा, ये चैप्टर्स ही ईजी है इनिशियल वाले। ठीक है, जब टफ आएगा तो टफ भी पढ़ाएंगे, और फिर उस टाइम पे बोलोगे सर ये तो आप बहुत ही टफ पढ़ा रहे हो। चलो ठीक है, बढ़ते आगे, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। यहाँ पे देख तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द, फिर से क्वेश्चन ही है ना, तो फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमको फाइंड आउट करना है। कॉस थीटा का जो है हमको वैल्यू दिया गया है, कॉस थीटा इज -3/5। और ये क्या दिया गया है सर, ये थीटा जो है वो 180 डिग्री से तो 270 के बीच में है। ये क्या दिया गया है, थीटा जो है तो 270, 180 to 270,
म्हणजे अँगल कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये लाई करणार आहे, 180 to 270 सर्वांनाच माहिती असायला पाहिजे. आता कौन सा क्वाड्रंट हो जाएगा बेटा, थर्ड क्वाड्रंट. तो थीटा लाइज इन अ थर्ड क्वाड्रंट. कौन पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रंट में, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है. तो इसने क्या दिया था, कॉस थीटा दिया था, तो कॉस थीटा का वैल्यू कैसे आएगा, साइन वाइज निगेटिव आएगा, इसलिए तो -3/5 लिखा है. थर्ड क्वाड्रंट में कॉस थीटा का आउटपुट निगेटिव रहता है, दिया भी है निगेटिव, तो जस्टिफाई हो रहा है. आगे बढ़ते हैं. इस टाइप की क्वेश्चन देखो बेटा, हो सकता है कि तुम लोगों को कॉलेज के अंदर या तुम लोग अगर कोई और क्लास में भी पढ़ रहे हो ऑफलाइन, तो डिफरेंट वे से पढ़ाई गई है, आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर कर भी कोई कोई पढ़ाता है, तो वो थोड़ा लेंदी वे जाता है. तो मैं क्या करता हूँ, इसको ट्रायंगल का यूज़ करके हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो ट्रायंगल का यूज़ करते हैं. बट ट्रायंगल का यूज़ करते वक्त तुमको क्या करना है, ये जो प्लस माइनस साइन जो भी है इसको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है. देखो पढ़ाता हूँ पहले, फिर समझ लेना. तो क्या किया, ये थीटा अगर मैं बोल रहा हूँ ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कॉस थीटा की वैल्यू अगर मेरे को दी गई है, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दी है मेरे को, -3/5. कॉस थीटा की वैल्यू हमको दी गई थी -3/5. ये जो पॉजिटिव निगेटिव साइन है बेटा आगे, ये क्वाड्रंट के चलते डिसाइड हो रहा है. ये जो पॉजिटिव निगेटिव साइन है ये क्वाड्रंट के चलते डिसाइड हो रहा है. ट्रायंगल जब हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो ये लेंथ ऑफ साइड्स हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रखते हैं, लेंथ ऑफ साइड कभी निगेटिव नहीं रखते हैं. तो कॉस थीटा दिया था, तो ये एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, इसको 3 बोला और इसको 5 बोला. माइनस साइन कहीं पे भी नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि लेंथ ऑफ साइड्स है. ट्रायंगल का यूज़ करके ड्रॉ करते वक्त इस माइनस साइन को अभी मत रखो, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू लिखोगे तब वो प्लस या माइनस होगा, वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली हम लोग लिखेंगे. तो ये आई होप की समझ गया होगा. ये एडजेसेंट 3 हाइपोटेनस 5, पाइथागोरस थ्योरम हमको आता है सर, रिमेनिंग थर्ड साइड हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ट्रिपलेट है 4 आ जाएगा, तो वो तो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो. अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे इसने पूछा था, कॉस थीटा का वैल्यू मेरे पास में है, साइन थीटा का वैल्यू अगर मेरे को निकालना है तो साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट 4/5, अपोजिट 4/5. अब इसके आगे प्लस आएगा या माइनस आएगा, क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू कैसे होता है, निगेटिव होता है. कौन पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसके आगे हमने क्या किया बेटा, ये माइनस साइन लगाया. तो माइनस साइन कब लगाना है वो तो समझ गया होगा. अगर मेरे को टैन थीटा का वैल्यू पूछा जाता तो टैन इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट इज 4, एडजेसेंट इज 3, तो टैन थीटाची व्हॅल्यू काय होणार आहे, 4/3 ही व्हॅल्यू होणार आहे. पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह, थर्ड क्वाड्रंट आहे, थर्ड क्वाड्रंटला टॅन थीटा कसा असतो, पॉझिटिव्ह असतो, म्हणून त्याच्यासमोर काय लिहिलं आहे, पॉझिटिव्ह लिहू शकता, पण पॉझिटिव्ह साइन अपन किसी के आगे लिखते नहीं है, तो 4/3 लिखा है. अगर सेक थीटा पूछा रहता, सेक थीटा अगर पूछा रहता तो 1/cos थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट है तो सेक का वैल्यू भी कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, तो -5/3, उल्टा कर देना इसका. सेक के बाद हो जाएगा बेटा कोसेक ऑफ थीटा, तो कोसेक ऑफ थीटा इज 1/sin ऑफ थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट है, कोसेक का वैल्यू भी निगेटिव आएगा, तो -5/4. तो एक सिंपल क्वेश्चन था, इजीली तुमको समझ जाना चाहिए. डिग्री में दिया था तुमको एंगल, तो क्वाड्रेंट हम लोग इजीली बता पाए. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो एंगल यहाँ पे कहाँ पे दिया है, देखो रेडियंस के अंदर दिया है. सो 3π/2 से तो 2π दिया है बेटा, तो एक सिंपल क्वेश्चन है, फिर से क्विकली इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ. 3π/2 से अगर 2π के बीच में दिया हुआ है तो एंगल क्या हो जाएगा, 3π/2 2π, मतलब फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है, इस बार थर्ड ही नहीं आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, सॉरी. तो ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है. वैल्यू किसका दिया है, सेक का दिया है, तो ऑब्वियस है पॉजिटिव वैल्यू देगा, है ना. तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू √2, सेक थीटा इज इक्वल्स टू √2/1 लिखता हूँ बेटा. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं हम लोग इनको, तो √2/1 मैंने उसको बोला, तो ये हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट. कॉस का डेफिनेशन होता है बेटा, क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक का उल्टा कर दोगे, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट. तो थोड़ा बहुत अगर गलत बोला रहेगा पीछे स्टेटमेंट में तो देख लेना, मेरे को लगता है बराबर ही बोला है. तो ये हो गया हाइपोटेनस हो गया √2, एडजेसेंट हो गया हमारा 1, ठीक है. और पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो 2, 2 - 1 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आ जाएगा. तो ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके रिमेनिंग साइड भी हमने फाइंड आउट कर लिया. अब किसकी वैल्यूज़ चाहिए बेटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, इन सब की वैल्यूज़ चाहिए. तो पहले निकाल लेते हैं टैन थीटा का वैल्यू. टैन थीटा पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है, निगेटिव आएगा साइन में, माइनस अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, -1 हो गया. कोसेक थीटा का वैल्यू हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, ये भी माइनस आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में रहने के चलते,
तो ये वैल्यू हो गया हमारा माइनस ऑफ 2, थोड़ा प्रॉपर लिख देता हूँ, ये हो गया हमारा माइनस ऑफ 2। कॉट थीटा की वैल्यू कैसे रहेगी बेटा, कॉट थीटा इज 1/tan ऑफ थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू कैसे आएगा माइनस ऑफ 1। टैन कोसेक कॉट तीनों का वैल्यू हमारे पास में है, टैन कोसेक कॉट तीनों का वैल्यू हमारे पास में, तो ये हम लोग वैल्यूज पुटिंग यहाँ पे करवा देते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस टैन थीटा का वैल्यू था माइनस ऑफ 1, कोसेक ऑफ थीटा का वैल्यू था माइनस ऑफ √2, नीचे आ गया 1 प्लस कॉट थीटा का वैल्यू माइनस ऑफ 1 माइनस कोसेक ऑफ थीटा का वैल्यू माइनस ऑफ √2, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, ऊपर से आ रहा है माइनस √2, नीचे से आ रहा है प्लस √2, फाइनल आंसर विल बी माइनस ऑफ 1, फाइनल आंसर विल बी माइनस ऑफ 1। तो सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप की क्वेश्चंस तुमको अपनी कॉलेज की एग्जाम्स वगैरह हो गई, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा पार्ट, बट ठीक है आगे जैसे जैसे बढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें तुमको पता रहना ज़रूरी है, क्योंकि इस पे बेस ही तुम लोगों को अच्छे लेवल के एमसीक्यूज भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो ये एक बेसिक सा पार्ट है, तो इसको प्रॉपरली पढ़ते चलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से एक एडिशनल कंसेप्ट आ रहा है, पहले अपन ने यूनिट सर्कल पढ़ा था, यूनिट सर्कल का यूज करके अपन ने देखा था कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल रिप्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट वैल्यूज ऑफ साइन थीटा। वो टेबल ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ से आता है वो भी समझ लिया था हमने। और फिर साइन की वैल्यूज कहाँ पे जीरो होती है, एन पाई पे। अब ये याद रखना, साइन थीटा जीरो मतलब जीरो मत बोलना, अभी साइंस स्टूडेंट हो तुम लोग, एन पाई बोलना। तो जीरो पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, कहीं पर भी सर साइन का वैल्यू जो है वो जीरो हो सकता है। कॉस का वैल्यू कहाँ पे जीरो होगा बेटा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, π/2, 3π/2, 5π/2, इन सभी जगह पे वो जीरो होता है। आगे बढ़ता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल एक बेसिक थ्योरी है ये, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी तुमको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, बस बीच बीच में कहीं तो एक स्टेप में वगैरह वो यूज़ होता है, तो ये पता रहना चाहिए, तो इसको जल्दी से कवर कर लेता हूँ। फिर से यूनिट सर्कल का यूज़ कर कर ही जो है बेटा वो सब कुछ चीज़ें डिराइव होती है। तो एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, अब इस सर्कल पे एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, इसको अगर ओरिजिन से ज्वाइन किया, और इस एंगल को मैं बोल रहा हूँ बेटा थीटा, इस एंगल को मैं बोल रहा हूँ थीटा, इसी को तो थीटा बोला था ना अपन ने, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाया हुआ एंगल, ये था हमारा एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन था, और ये था सर तुम्हारा वाई एक्सिस। अब पॉइंट पी हमारा एक्स कॉमा वाई है, जिसका एंगल अब हमने देखा तो थीटा था। ऐसे ही क्या करता हूँ बेटा, एक पॉइंट क्यू प्लॉट करता हूँ, एक पॉइंट क्यू प्लॉट करता हूँ, इसका निगेटिव एंगल अगर हमको निकालना है तो ये मैं इसी सेम क्वांटिटी का एंगल ले रहा हूँ, बट क्लॉकवाइज में लिया, सेम क्वांटिटी का ही एंगल है बट क्लॉकवाइज में लिया। ये थीटा था, ये 30 था तो ये -30, ये 60 था तो ये -60, ऐसे बोल सकते हो। पॉइंट क्यू की कोऑर्डिनेट क्या आएगी, देखो पॉइंट पी और पॉइंट क्यू अगर देखोगे तो इस साइड से अगर राइट में जा रहा हूँ तो सेम डिस्टेंस पे मिलने वाले हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका एक्स ही रहेगा, बट वाई कोऑर्डिनेट माइनस वाई रहेगा। प्रॉपरली सोचो, पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट प्लस वाई है, तो इसका क्या होगा माइनस वाई होगा बेटा, इसका क्या होगा माइनस ऑफ वाई। दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो सेम होगा, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो सेम होगा। अगर तुमने इस ट्रायंगल OPM में ज्योमेट्री लगाया, इस ट्रायंगल OPM में अगर हमने ज्योमेट्री लगाया, तो एक्स अगर देखें हम लोग तो ये आ जाएगा बेटा कॉस ऑफ थीटा, वाई को अगर देखोगे तो आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। लगा कर देख लो ज्योमेट्री, यहाँ पे अगर मैं ज्योमेट्री लगाऊं तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी कॉस ऑफ माइनस थीटा, और वाई का वैल्यू आ जाएगा बेटा हमारा साइन ऑफ माइनस थीटा। तो ये कैसे लिखा, ज्योमेट्री बेसिक यूज किया है, मैं थोड़ा क्विकली उसको बताने के लिए ट्राई करता हूँ। ये अगर हम लोग देखें तो वाई था, तो साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, पीछे जो बताया उसी का यूज़ किया। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ये सोचो कि कैसे आया है ना। यहाँ पे साइन ऑफ माइनस थीटा, ये बच्चों को कंफ्यूज होता है तो ये मैं बताता हूँ, साइन ऑफ माइनस थीटा इज अपोजिट, साइन ऑफ माइनस थीटा अगर मैं लगाऊंगा तो अपोजिट, साइन ऑफ माइनस थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज 1। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं बेटा, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो y की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये डिस्टेंस अगर हम लोग देखें तो ये y डिस्टेंस रहा होगा, ये तो डिस्टेंस कंसिडर करोगे ना, तो ये y/1 हो गया होगा, तो y इज साइन ऑफ माइनस थीटा रहेगा नीचे वाले ट्रायंगल के लिए, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन ऑफ थीटा है। तो आई होप कि ये वाला तुमको पार्ट समझ गया होगा। आगे बढ़ता हूँ, इस ज्योमेट्री वाइज क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P इक्वल कर रहा है बेटा किससे, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ Q से, बोल सकते हो, सिंपल देख लो, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ Q।
एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी अगर हम लोग देखें तो कॉस ऑफ थीटा है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू अगर मैं देखता हूँ तो ये कॉस ऑफ माइनस ऑफ थीटा है। तो यहाँ से एक रिजल्ट बन गया कि कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, कॉस ऑफ थीटा होता है। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा। फिर से कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीज़ें भी मैं लेक्चर्स के अंदर कवर कर रहा हूँ। सेकंड पॉइंट देखते हैं बेटा, सेकंड पॉइंट अगर इसी में ज्योमेट्री देखें, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू माइनस साइन के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी इक्वल्स टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ, इक्वल्स टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। बट यहाँ पे क्या आएगा, आगे माइनस साइन आएगा, यहाँ पे आगे माइनस साइन आएगा। तो इसको लिख देते हैं थोड़ा प्रॉपर। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, माइनस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी देखो साइन ऑफ थीटा है, ये माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा है, माइनस साइन आगे। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अगर हम लोग देखते हैं, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू अगर हम लोग देखते हैं तो साइन ऑफ माइनस थीटा आएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में ये गया, इसको लिख देता हूँ। ये हो जाएगा बेटा हमारा साइन ऑफ माइनस ऑफ थीटा, साइन ऑफ माइनस ऑफ थीटा। ये ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज इक्वल्स टू वाई कोऑर्डिनेट माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। तो यहाँ से हो रहा है बेटा हमारा साइन ऑफ माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ थीटा। तो ये तुमको डायरेक्टली याद रखना है, दो रिजल्ट है कि साइन ऑफ माइनस थीटा यानी क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा होता है। कैसे यूज़ करेंगे सर इस एग्जाम्पल को, मतलब ये जो फॉर्मूला तुमने पढ़ा है इसका बेसिक एग्जाम्पल देख लो। अगर मैं बोल रहा हूँ तुमको साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री का वैल्यू निकालो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन 30 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो ये वैल्यू बेटा हो जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ हाफ। अगर मैंने तुमको पूछा रहता कॉस ऑफ माइनस 45 का वैल्यू निकालो, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इस क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा ही होता है। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा ही होता है। कॉस ऑफ माइनस 45 कॉस 45 के बराबर होगा, और ये जो वैल्यू रहेगा बेटा ये आ जाएगा 1/√2। ये जो वैल्यू रहेगा ये आ जाएगा हमारा 1/√2। तो आई होप कि ये वाला पॉइंट भी तुमको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। सेम वे में अगर मैं बात करता हूँ कि tan ऑफ माइनस थीटा क्या रहेगा सर, tan ऑफ माइनस थीटा क्या रहेगा, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे है ना यहीं पे बैठा देता हूँ, नए पेज पर नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस ऑफ थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा क्या होगा बेटा, माइनस tan थीटा आएगा। tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा कैसे आ रहा है, साइन अपॉन कॉस होता है ना, साइन अपॉन कॉस होता है वो, तो उसी का यूज़ किया मैंने। tan माइनस थीटा इज साइन ऑफ माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ माइनस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा का माइनस साइन बाहर आ जाएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा का कॉस थीटा बन जाएगा, तो आ जाएगा। तो इजीली तुम भी उसको समझ सकते हो। तो आई होप कि ये वाला स्लाइड जो है ये भी तुमको क्लियर है। सिर्फ यहाँ पे हमको मेनली ये दो फार्मूलाज याद रखने अच्छे से, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस ऑफ थीटा। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। 10th में हमने कुछ बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटीज पढ़ी रहती है, पढ़ लो इसको तुम लोग। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा इज सेक स्क्वायर ऑफ थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा इज कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये आइडेंटिटीज का हम लोग यूज करके कुछ क्वेश्चंस आगे सॉल्व करने वाले हैं। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1, अगर किसी बच्चे को ऐसे याद है तो। और इसको हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और भी अगर बेसिक आइडेंटिटी तुमको लिख कर चाहिए तो tan थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। कॉट थीटा की अगर बात करें तो कॉट थीटा को हम लोग लिखते थे कॉस थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें तुमको आगे जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले इसके लिए पता चाहिए। तो आगे बढ़ता हूँ,
इसमें हम लोग कोई प्रूफ्स वगैरह नहीं करने वाले। फिर से अगर मैं बात करूँ कि सर ये आए कहाँ से आइडेंटिटी, जो यूनिट सर्कल पढ़ाया था ना बेटा, जो यूनिट सर्कल पढ़ाया था उसी का यूज़ करके ये सारी आइडेंटिटीज़ आ जाएगी, उसी का यूज़ करके ये सारी आइडेंटिटीज़ आ जाती है। बट इसमें थोड़ा सर्कल का इक्वेशन वगैरह मिक्स होता है, तो अभी की लेवल पे तुमने सर्कल्स ये चैप्टर वगैरह नहीं पढ़ा है, 11th का ही सिलेबस है, सर्कल आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो वो सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंगली आइडेंटिटीज़ तुमको डायरेक्टली याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बेसिक आइडेंटिटीज़ भी हमको कुछ पता चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब। तो मैं लिखवाता नहीं हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे उनके साथ मैं इसको रिवाइज करवा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसको a में कंसिडर कर सकता हूँ और इस पूरे 1/tan थीटा को b कंसिडर कर सकता हूँ। इस tan थीटा को अगर मैं पूरा a कंसिडर करूँ, 1/tan थीटा को अगर मैं b कंसिडर करूँ, तो a प्लस बी मेरे को दिया गया है, a प्लस बी मेरे को दिया गया है। और इधर अगर बात करें तो क्या पूछा गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा गया है। a प्लस बी मेरे को दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मुझे पूछा गया है। तो बेसिक आइडेंटिटी फॉर्मूला होता है इनके बीच में, बेसिक आइडेंटिटी फॉर्मूला इनके बीच में होता है। तो वो फॉर्मूला अब हम लोग लगा देते हैं, वही फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। गिवन tan थीटा प्लस 1/tan थीटा प्लस 1/tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू कितना है बेटा 2। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं ना, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। क्यों करना है वो बताया मैंने तुमको, क्योंकि ये a प्लस बी है और जो पूछ रहा है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या समझ भी सकते हो कि अगर मैं इसको स्क्वायर करूँ तो उसमें ये वाली टर्म्स आ जाएगी। तो ये हो गया बेटा हमारा tan ऑफ थीटा प्लस 1/tan ऑफ थीटा होल स्क्वायर। राइट साइड में देखोगे तो 4 आएगा, इसको ओपन कर लेते हैं। ये हो गया हमारा tan स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस 2 a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे रीजन में लिख देता हूँ कौन सी फॉर्मूला हमने लगाई है बेटा। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर था, ये अगर बात करें तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है इस स्टेप में, है ना। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर नीचे वाली स्टेप में लिखा हुआ है। क्या हो रहा है, tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर ऑफ थीटा बच गया। राइट साइड में कितना बच रहा है बेटा, ये +2 भी बचा था ना, +2 भी बचा था, इसको हटाता हूँ, +2 प्लस 1/tan स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 4, इक्वल्स टू कितना बेटा, राइट में 4 था। बस ये वैल्यू हमको चाहिए, तो वो tan स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, ये 2 को उधर ट्रांसफर किया तो 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा फाइनल आंसर, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हमने कोई नहीं लगाया, कौन सा लगाया, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इनको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाया कि सर ये a प्लस बी के फॉर्म था और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको पूछ रहा था। तो बेसिक आइडेंटिटीज हमने वहाँ पे यूज़ किए। आगे बढ़ते हैं, बेसिक आइडेंटिटीज प्लस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज़ करके और भी क्वेश्चंस तुमको आने वाली है। तो बेसिक आइडेंटिटीज़ में ऐसे साइड में लिखता जाऊँगा, बट तुम लोग एक बार उसको रिवाइज कर रखो ना। तो ये आइडेंटिटीज़ एज अ 10th स्टूडेंट या 11th साइंस स्टूडेंट तुमको आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आता है। तो ये tan थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1.5, फाइंड tan थीटा साइन थीटा सेक थीटा। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है वो देखो, tan थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू हमको दिया गया और इंडिविजुअल वैल्यू पूछा है बेटा हमको tan थीटा का, साइन थीटा का, सेक थीटा का। अभी हमने जो पीछे पढ़ा था ट्रायंगल का यूज करके हम लोग अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड कर रहे थे, उसमें सिर्फ साइन थीटा, सिर्फ कॉस थीटा, सिर्फ tan थीटा ऐसे वैल्यू देगा। ट्रायंगल ड्रॉ कर रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोग बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमको सिर्फ tan या सिर्फ सेक का वैल्यू देता तो हम लोग ट्रायंगल यूज़ करके रिमेनिंग फंक्शंस फाइंड आउट कर सकते थे, बट tan या सिर्फ सेक ऐसा वैल्यू नहीं दिया है। किसका वैल्यू दिया है, tan थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू दिया है। अब एक रिलेशन हमको भी पता रहता है, कौन सा, tan और सेक के बीच का, पीछे पढ़ा हमने आइडेंटिटी फॉर्मूला, उसी का यूज़ कर लेते हैं।
तो tan प्लस सेक हमको दिया गया है, tan प्लस सेक हमको दिया है, एक रिलेशन हमको पता रहता है, उसका यूज करते हैं और उसमें इसको बैठा देंगे। तो वी नो, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। तो वी नो टेक स्क्वायर ऑफ थीटा, टेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 1। सेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा सेक ऑफ थीटा माइनस tan ऑफ थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे कुछ फॉर्मेट हम लोग लिख सकते हैं ना। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो स्टेप है ये था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके नीचे की स्टेप में हमने लिखा बेटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आई होप कि ये सिंपल सा का स्टेप था, वो समझ गया होगा। अब गिवन जो वैल्यू है वो 1.5 ऐसे फॉर्म में दिया है ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि tan थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू 1.5 को हम लोग 3/2 बोल सकते हैं। 1.5 को हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, 3/2 बोल सकते हैं। इसी का यूज़ कर लिया और इस स्टेटमेंट को मैं वन स्टेटमेंट बोलता हूँ, इस स्टेटमेंट को मैं वन स्टेटमेंट बोलता हूँ। यहाँ पे रख देते हैं सेक प्लस tan का वैल्यू है मेरे पास में, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू ये वैल्यू था हमारा 3/2 इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या से लिखा हमने, फ्रॉम 1, फ्रॉम 1, 1 का यूज़ किया हमने। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारे पास में वैल्यू आ जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा का, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 और इसको मैंने बोला 2, इसको मैंने बोला 2। अब 1 ये है हमारे पास में और 2 ये है। सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू 1 में, सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू 2 में। अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर दूँ, ऐड 1 एंड 2, अगर ऐड 1 एंड 2 करूँ मैं तो क्या हो जाएगा बेटा, tan कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर माइनस tan थीटा इधर प्लस tan थीटा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सेक प्लस सेक, लेफ्ट में क्या आएगा 2 सेक ऑफ थीटा, 2 सेक ऑफ थीटा, राइट में आएगा 3/2 प्लस 2/3, राइट में आएगा 3/2 प्लस 2/3। आगे बढ़ते हैं तो 2 सेक ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, राइट साइड को सॉल्व कर लो, 2 सेक ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 9 प्लस 4 13, 13/6। एक बार क्रॉस चेक करता हूँ, 9 प्लस 4 4 हाँ 13/6। तो 2 को उधर ट्रांसफर कर दो, सेक ऑफ थीटा का वैल्यू हो गया हमारा 13/12, सेक ऑफ थीटा का वैल्यू हो गया बेटा हमारा 13/12। अब आ गया एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू, अब आ गया एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू। आता काय करायचं, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स tan थीटा आणि साइन थीटा फाइंड आउट करायचे। ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। तो ये हो गया बेटा हमारा, ये अगर हम लोग थीटा बोल दें, ये राइट एंगल था, सेक मतलब हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, सेक यानी हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। रिमेनिंग साइड निकालोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम तो ये आ जाएगा हमारा 5। अभी आगे बढ़ते हैं, वैल्यू लिखते हैं साइन थीटा का, साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्वाड्रेंट हमको दिया नहीं है, क्वाड्रेंट हमको दिया नहीं है, पॉजिटिव है या निगेटिव है फिर ये बता नहीं पाएंगे। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो गया हमारा 5/30। आगे देखते हैं tan थीटा का वैल्यू, tan हो जाएगा बेटा हमारा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये हो गया 5/12। tan हो गया अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये हो गया हमारा 5/12। तो यहाँ पे tan प्लस सेक का वैल्यू हमको दिया था और पूछा किसका वैल्यू था बेटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, सॉरी सेक थीटा और tan थीटा। तो ये सारी वैल्यूज हमने इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर हमको प्रूव करना है LHS इज इक्वल टू RHS, तो इसको प्रूव दैट लिख देते हैं पहले। तो P.T जब भी मैं लिखूंगा उसका मतलब होगा प्रूव दैट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। LHS लेकर सॉल्व करता हूँ बेटा, तो LHS लिख देता हूँ, LHS इज कॉट की पावर 4 ऑफ थीटा प्लस कॉट स्क्वेअर ऑफ थीटा, कॉट की पावर 4 ऑफ थीटा प्लस कॉट स्क्वेअर ऑफ थीटा। आता याला सिम्प्लिफाय करायचं आहे बघा, राईट साईड जर आपण बघितली तर राईट साईडमध्ये कोसेक स्क्वेअर ऑफ थीटा, कोसेक की पावर 4 ऑफ थीटा, या टाईपचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स आपल्याला तिथं दिसून येत आहे। आता कॉटला कोसेकमध्ये आपण कन्वर्ट करू शकतो का, आयडेंटिटी फॉर्म्युला आहे कॉट आणि कोसेकच्या मधात, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा, तो वही आइडेंटिटी फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो इसको क्या कर रहा हूँ बेटा, देखो कॉट की पावर 4 ऑफ थीटा को पहले लिखता हूँ, कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ, कॉट की पावर 4 आ जाता।
ये आ गया प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा, ये आ गया प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा। अब क्या करेंगे बेटा, आगे बढ़ते हैं। कॉट स्क्वेअरला आपण काय लिहू शकतो, कॉट स्क्वेअरला आपण काय लिहू शकतो, 1 प्लस कोसेक स्क्वेअर ऑफ, उलटा हो गया, कॉट स्क्वेअरला आपण लिहू शकतो कोसेक स्क्वेअर ऑफ थीटा, कोसेक स्क्वेअर ऑफ थीटा माइनस ऑफ 1। ये कॉट स्क्वायर को भी लिख देंगे बेटा कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस ऑफ 1। आगे बढ़ते हैं, प्लस और ये इसका स्क्वायर, तो कुछ नहीं किया, कॉट स्क्वायर थीटा को लिखा है कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस ऑफ 1। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, तो ये हो जाएगा बेटा कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 टाइम्स ऑफ कोसेक ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, और ये वाला पार्ट एज इट इज आ गया कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस ऑफ 1, कोसेक स्क्वेअर ऑफ थीटा माइनस ऑफ 1। तो आय होप अँड बिलीव्ह की ही स्टेप तुम्हाला इझिली समजली असेल। a माइनस बी होल स्क्वायरला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर अपन इथे लिहिलं है। इसको अगर देखें तो ये हो जाएगा बेटा कोसेक की पावर 4 ऑफ थीटा माइनस 2 कोसेक ऑफ थीटा प्लस 1, और ये हो गया हमारा कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा। यहाँ पे कोसेक स्क्वायर आना चाहिए था, देखो a स्क्वायर, हाँ 2ab जब करोगे तो a इज कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा, तो कोसेक स्क्वायर आना चाहिए था, तो ये कोसेक स्क्वायर आना चाहिए था प्लस 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस ऑफ 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा हमारा कोसेक की पावर 4 ऑफ थीटा, इधर लिखा है माइनस 2 कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा, यहाँ पे लिखा है कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा, तो माइनस 2 प्लस 1 कितनी येणार है -1, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये जो आ रहा है बेटा यही आ रहा है तुम्हारा RHS, यही आ रहा है हमारा RHS। तो कैसे स्टार्ट किया देख लो, LHS लिया, LHS मध्ये कॉटची पावर होती, RHS में कोसेक की पावर थी, तो क्या करना है, आइडेंटिटी रिलेशन रहता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, उसी का यूज़ किया। अब यहाँ पे एक सबसे मेन चीज़ है, जैसे जैसे तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ोगे बेटा, तुम्हारे पास में मल्टिपल एंगल्स फॉर्मूला भी आ जाएंगे। मल्टिपल एंगल्स फॉर्मूला तुम्ही ट्रिगो 2 मध्ये शिकणार आहात, डबल एंगल फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, फॅक्टरायझेशन फॉर्मूला, डिफॅक्टरायझेशन फॉर्मूला, भरपूर जास्त फॉर्मूलाची लिस्ट तुमच्याकडे बनणार है। फिर वहाँ पे तैयार होता है बेटा कन्फ्यूजन कि इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, सर कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करें, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइडेंटिफाई करने के लिए मैं अभी तुमको एक ट्रिक बता रहा हूँ। तो यहाँ पे तो सिंप्लीफिकेशन वाली फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं, तो सिंप्लीफिकेशन वाली फॉर्मूला कब लगाना है, यहाँ पे LHS का एंगल देखो बेटा, सिर्फ एंगल देखना है, फंक्शन कॉट है, एंगल अगर देखो तो थीटा है। RHS में एंगल देखो, फंक्शन कोसेक है बट एंगल थीटा है, तो LHS का एंगल भी थीटा था, RHS का भी एंगल थीटा था। एंगल चेंज नहीं हुआ है, एंगल अगर चेंज नहीं हो रहा है तो तुमको सिंप्लीफिकेशन फॉर्मूला लगाना है। मैं अभी तुमने डबल एंगल फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, बट उसके बावजूद तुम लोग समझ सकते हो कि LHS का एंगल सर 2 थीटा था, RHS का अगर थीटा आ रहा है, LHS का 2 थीटा, RHS का थीटा, तो डबल एंगल फॉर्मूला लगेगी। LHS का 3 थीटा, RHS का थीटा, तो ट्रिपल एंगल फॉर्मूला लगेगी। तो कहीं ना कहीं अभी से हम लोग उसको थोड़ा बहुत बेस डेवलप करते जाएंगे कि कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो सिंप्लीफिकेशन फॉर्मूला कब लगेंगे, जब LHS और RHS की एंगल कैसे रहेगी बेटा, सेम। एंगल्स पे ध्यान देना है, सेम एंगल है इसका मतलब सिंप्लीफिकेशन फॉर्मूला लगाना है। सिंप्लीफिकेशन फॉर्मूला में आ जाएगा आइडेंटिटी फॉर्मूलाज, रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज का यूज़ करके सिंप्लीफाई करोगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। फिर से ये जो क्वेश्चन है एक सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे पहचान लिया सर आपने की सिंप्लीफिकेशन बेस ही क्वेश्चन आहे। आत्ता जी ट्रिक तुम्हाला सांगितलेली ती बघा, अप्लाय करून बघा। लेफ्ट साईडला अँगल तुम्ही जर बघितला, हा लेफ्ट साईडचा अँगल आहे, हा थीटा आहे। राईट साईडचा अँगल बघा, हा अँगल आहे राईट साईडचा, हा सुद्धा थीटाच आहे। तर लेफ्ट साइड का एंगल आणि राइट साइड का एंगल थीटाच है, म्हणजे राइट लेफ्ट साइड और राइट साइड के एंगल के बीच में कोई डबल ट्रिपल ऐसे कोई रिलेशन क्रिएट नहीं हो रहा है, ना ही एंगल चेंज हो रहा है। तो एंगल अगर चेंज नहीं हो रहा है मतलब सिंप्लीफिकेशन ही करना है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन फॉर्मूला एंगल को चेंज नहीं करते। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग विथ LHS बेटा। प्रूव दैट की क्वेश्चन है, LHS को लिख लेते हैं। तो LHS अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो LHS में हमको दिया गया है साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 ऑफ थीटा। साइन की पावर 8 ऑफ थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, याला मी स्क्वेअरच्या फॉर्मॅटमध्ये लिहायसाठी काय करतोय, साइनची पावर 4 थीटाचा स्क्वेअर होल स्क्वेअर, साइन की पावर 4 थीटा लिखा, उसका होल स्क्वायर लिखा। वैसे ही सेम वे में इसको कैसे लिखूंगा, वैसे ही सेम वे में इसको कैसे लिखूंगा, कॉस की पावर 4 थीटा और इसका भी स्क्वायर,
अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस ऑफ बी। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली स्टेप थी, इसके ऊपर वाली ये थी हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली स्टेप। इसके नीचे अगर मैं आ गया तो इसमें हमने क्या किया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अप्लाई किया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से देखोगे इसको एज इट इज रखा अभी का, ये रह हो गया हमारा साइन की पावर 4 ऑफ थीटा प्लस कॉस की पावर 4 ऑफ थीटा। याला परत काय करू शकतो बघा, ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरच्या फॉर्मॅटमध्ये लिहिण्यासाठी इसको मैं लिखता हूँ बेटा साइन स्क्वेयर ऑफ थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा का स्क्वायर लिखा। साइन की पावर 4 ऑफ थीटा को क्या लिखा, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा का स्क्वायर। कॉस की पावर 4 ऑफ थीटा को क्या लिखा, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, इसको फिर से कैरी करते चलते हैं, उसको लास्ट में कुछ सिंप्लीफाई वगैरह कर देंगे। तो ये हो गया साइन की पावर 4 ऑफ थीटा प्लस कॉस की पावर 4 ऑफ थीटा। फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया, इसको क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए प्लस बी पहले लिखता हूँ, चलो ठीक माइनस वाला ही पहले लिखते हैं। ये हो गया ए माइनस बी और ये हो गया बेटा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। अभी एक इसको कंसिडर किया, ए कंसिडर किया साइन स्क्वायर थीटा को, बी कंसिडर किया कॉस स्क्वायर थीटा को। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर से वही फॉर्मूला रिपीट हुआ है। इसको फिर से एज इट इज रखा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ये पार्ट भी एज इट इज आ जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो उसका यूज़ कर दिया बेटा तुमने यहाँ पे, तो ये 1 कहाँ से आ गया, मेरे अकॉर्डिंगली ये भी क्लियर रहना चाहिए। अब राइट साइड अगर मैं देखूँ प्रूफ का, राइट साइड अगर मैं देखूँ तो ये टर्म आ रहा है राइट साइड के प्रूफ में। राइट साइड अगर तुम लोग देखो प्रूफ का, तो राइट साइड की, राइट साइड में तो ठीक है ये वाली टर्म आ रही है। इसका मतलब ये वाली टर्म को हाथ नहीं लगाना है, अभी जिस पे राइट टिक कर रहा हूँ ना, इसको हाथ नहीं लगाना है, इसको एज इट इज रखना है। इसको चेंज करना है, देखो ये टर्म लेकर आने के लिए बस इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। कंटिन्यू करते हैं, साइन की पावर 4 ऑफ थीटा प्लस कॉस की पावर 4 ऑफ थीटा। इसको रिड्यूस करके क्या बनाना है तुमको, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा ऐसे बनाना है। अब साइन की पावर 4 ऑफ थीटा प्लस कॉस की पावर 4 ऑफ थीटा, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं वो देखो, इसको क्या लिख सकता हूँ वो देखो। इसको मैं थोड़ा सा नामकरण कर देता हूँ ताकि लेंदी ना बने ज़्यादा। इसको मैं LHS बोल रहा हूँ और इसको मैं 1 बोल दूंगा, इस स्टेटमेंट को मैं 1 बोल दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, नाउ साइन की पावर 4 ऑफ थीटा प्लस कॉस की पावर 4 ऑफ थीटा को सॉल्व करता हूँ। साइन की पावर 4 ऑफ थीटा प्लस कॉस की पावर 4 ऑफ थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता था, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा का स्क्वायर। प्रॉपरली देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरला आपण काय लिहू शकतो ते बघा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, ये जो स्टेप लिखने वाला हो अभी इस पर ध्यान देना है ज़्यादा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं वो देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस आ जाएगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी लिख दोगे, माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी लिख दोगे। ठीक है ये भी कर सकते हो, या फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम लोग इसको चेंज करेंगे। एक काम करता हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ही जाता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं बैठेगा ये फॉर्मूला लिखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक स्लाइड इंक्लूड कर देते हैं, यहाँ पे आ गया नाउ साइन की पावर 4 ऑफ थीटा प्लस कॉस की पावर 4 ऑफ थीटा। तो इसको हम लोग लिखेंगे बेटा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा का होल स्क्वायर
अब ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। चलो इसका रीज़न लिखने के लिए भी जगह है, ये स्टेप कैसे आ गया ये समझो। अगर मैं बात करूँ तो ये स्टेप में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ला अपन काय लिखू शकतो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। क्या किया बेटा आपने, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा को ए कंसिडर किया, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा को बी कंसिडर किया, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। तो आई होप एंड बिलीव कि ये स्टेटमेंट तुमको क्लियर है। ये तो 1 बन जाएगा, ये तो 1 बन जाएगा, तो ये बन गया 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, तो ये हो गया हमारा 2 फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। LHS क्या हो जाएगा वो देखो, फ्रॉम 1 एंड 2 LHS हो जाएगा बेटा हमारा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं अपन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसके जगह पे लिख दोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये टर्म एज इट इज आएगी, मतलब RHS आ जाएगा, मतलब RHS आ जाएगा। सो फ्रॉम 1 एंड 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, ये किसका वैल्यू है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का। और ये वाली टर्म जो रहेगी बेटा वो एज इट इज आएगी, ये वाली टर्म जो रहेगी वो एज इट इज आएगी। तो ये टर्म थी हमारी साइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, तो यही हो गया हमारा RHS, यही हो गया हमारा RHS। तो हेंस प्रूव जो हमको प्रूव करने के लिए बोला था वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। बहुत मज़ा आता है हेंस प्रूव बोलने में ना, लिखते वक्त भी एग्जाम में आ गया अगर प्रूव, हेंस प्रूव लिख देते बच्चे, काफ़ी बच्चे मैंने देखा है ट्रिग्नोमेट्री का 10th का पेपर जब बच्चे देते थे वो क्या करते थे, अपने ही मन से कुछ तो रूल्स लगा देते हैं और लास्ट में हेंस प्रूव लिख देते हैं, तो वो सब नहीं करना है, ठीक है, प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ ही तुमको वहाँ पे करना है। चलो देखो, तो ये आई होप कि ये क्वेश्चन भी तुमको क्लियर रहेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, फिर से प्रूव दैट सिंप्लीफिकेशंस वाली क्वेश्चन रहेगी। आइडेंटिफाई का वे पता है, LHS का एंगल अगर तुम लोग देखते हो तो थीटा है, RHS में कोई एंगल ही नहीं है सर, RHS के अंदर कोई एंगल ही नहीं है, इसका मतलब काटाकुटी हो गया रहेगा, काटाकुटी हो गया रहेगा और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वहाँ से हट गए रहेंगे, तो सिंप्लीफिकेशंस कर कर ही हटेंगे, ऑब्वियस है। तो स्टार्ट करते हैं LHS से। तो LHS था बेटा हमारा 1 प्लस कॉट ऑफ थीटा, कॉट 8 है ना, मैं कॉस और कॉट में हमेशा कंफ्यूज करता हूँ, कॉट लिखना तो कॉस ही लिख देता हूँ, तो प्रॉपरली देखते हैं, ये कॉट ऑफ थीटा कोसेक ऑफ थीटा इनटू ये था बेटा हमारा 1 प्लस टैन ऑफ थीटा प्लस सेक ऑफ थीटा, इक्वल टू 2 नहीं लिख देना है, वो तो प्रूव करना है। ये LHS मैंने लिख दिया यहाँ पे। अभी क्या करते हैं सिम्प्लिफिकेशंस के लिए, कॉट थीटा ला अपन काय लिहू शकतो, कॉट थीटा ला अपन लिहू शकतो कॉस ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा लिखू शकतो, कोसेक ऑफ थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा होता है। आगे बढ़ते हैं 1 प्लस टैन ऑफ थीटा ला अपन काय लिहू शकतो साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा लिहू शकतो, प्लस सेक थीटा ला अपन काय लिहू शकतो 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा लिहू शकतो। तो बेसिक फॉर्मूलाज यूज़ कर लिए, टैन इज साइन अपॉन कॉस, कॉट इज कॉस अपॉन साइन। आगे देखो बेटा LCM लेने के लिए इसको साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया रहेगा, यस 11th साइंस स्टूडेंट को LCM लेते आता है क्या, देखो वरना कंफ्यूज कर दोगे। तो ये बेटा कॉस को सेम डिनोमिनेटर कर दिया, प्रॉपरली देखो यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया रहेगा ना, तभी जाके तो डिनोमिनेटर साइन बना रहेगा, तो ऊपर साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस ऑफ 1, यहाँ पे कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया रहेगा इस 1 को, तो कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस ऑफ 1। आगे देखो प्रॉपरली क्या कर रहा हूँ, आगे देखो प्रॉपरली क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ रहा है, यहाँ पे भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ रहा है, इसको अभी का मैं A बोल देता हूँ तो ये भी A हो जाएगा, ये 1 को मैं अभी का B बोल देता हूँ, ये 1 को भी मैं अभी का B बोल देता हूँ, तो ये A माइनस बी है, और ऊपर में राइट में अगर सॉरी सेकंड टर्म देखोगे, राइट नहीं बोलना है, A माइनस बी है और ये A प्लस बी है, तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी, घूम फिर कर A की तो आइडेंटिटी यूज़ कर रहा है, घूम फिर कर A की तो आइडेंटिटी यूज़ कर रहा है, A माइनस बी इंटू A प्लस बी, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा A स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन नीचे में आ जाएगा, अपॉन नीचे में आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा
साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये क्या बन गया बेटा तुम्हारा ए स्क्वायर, ये पूरी की पूरी टर्म क्या बन गई अभी, ए स्क्वायर बन गई ये पूरी टर्म, और ये पूरी टर्म क्या बन गई, बी स्क्वायर बन गई। सो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वो येलो वाला जो है वो तुमको समझने के लिए लिखा गया, वो सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, ठीक है, वो रीजन का हिस्सा है, तो उसको कंफ्यूज मत कर देना। ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करेंगे इसी को, आगे बढ़ते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। इसको ओपन कर देता हूँ बेटा मैं, तो ओपन अगर मैं इसको करूँ तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab माइनस ऑफ 1 अपॉन नीचे से आया था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओपन किया इसको, ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं अपन। ये मैं जो रीजन वाला पार्ट है बेटा ये तुमको प्रॉपरली लिख कर दे ही देता हूँ, लोग क्या इसको कन्फ्यूज कर दोगे, ठीक है। तो ये स्क्वायर हो गया था, यहाँ पे इसको रीजन बोलेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने अप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरे को ए कंसिडर किया था। अब इसको ओपन किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये समझ जाना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस ऑफ 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया, 1 1 कैंसिल आउट हो गया सर, तो ये आ गया 2 साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा अपॉन में आ रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा को भी कैंसिल कर दो, तो ये आंसर आ गया बेटा हमारा 2, ये आंसर आ गया हमारा 2, तो ये हो गया हमारा RHS, हेंस प्रूव, है ना, हेंस प्रूव। तो आई होप की हा पार्ट सुद्धा तुम्हाला क्लियर असेल, स्मूथली गया, उसके अंदर कोई ऐसे दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। इसके अंदर तुमने एलसीएम वगैरह लिया था, इसके अंदर हमने एलसीएम वगैरह लिया है, तो ये स्टेप ध्यान में रखो। इस पूरे पार्ट को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए बोला है, 1 को बी बोला है, तो ये ए माइनस बी, ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे लगेगा। तो ये फिर से सिंप्लीफिकेशन की बेस फार्मूला, सिंप्लीफिकेशन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, इसमें और कुछ टाइप की क्वेश्चन हमको मिलती है, उसको भी कवर करने के लिए ट्राई करेंगे। तो ये क्वेश्चन देख सकते हो, एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, फिर से सिंप्लीफिकेशन फार्मुलाज ही यूज होगी। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही तुमको क्लियर रहना चाहिए। LHSचा जर अँगल मी बघितला तर LHSचा अँगल थीटा, RHS का एंगल थीटा, LHS और RHS की एंगल सर थीटा है, इसका मतलब कोई डबल ट्रिपल एंगल फार्मूला नहीं लगेगा, हमने पढ़ा नहीं है, बट उसके बावजूद हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन फार्मूलाज ही लगेगी। सिंप्लीफिकेशन फार्मूला हमने पढ़ी है, उसको अप्लाई कर देंगे। चलो आते हैं, तो ये हो गया बेटा LHS हमने लिखा यहाँ पे tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस ऑफ 1 अपॉन नीचे में था tan ऑफ थीटा माइनस सेक ऑफ थीटा, और ये प्लस ऑफ 1, ये प्लस ऑफ 1। आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे बेटा, देखो सिंप्लीफिकेशंस के लिए एक तो ये कर सकते हो कि राइट में जो है वो साइन कॉस है, राइट में जो है वो साइन कॉस है, तो तुम लोग अभी से साइन कॉस के फॉर्म में ले लो। अभी राइट में साइन कॉस है तो अभी से तुम लोग क्या कर सकते हो, साइन कॉस के फॉर्म में ले लो। जैसे टैन को हम लोग लिख देंगे साइन बाय कॉस, सेकला आपण लिहू शकतो 1 बाय कॉस, आणि त्यानंतर मग सिम्प्लिफिकेशन्स वगैरह अपन करू शकतो। तो वो अगर मैं उस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो रेशो के लिए जाएगा, वो क्वेश्चन अगर मैं उस टाइप से सॉल्व करूँ तो रेशो के लिए जाएगा। सर हमको कैसे पता चलेगा, इसके जस्ट बाद, मतलब आज के लेक्चर में तो अपन रेशो वाले क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, बट नेक्स्ट लेक्चर में अपन रेशो वाले क्वेश्चन करेंगे, तो तुमको पहचानना आ जाएगा कि रेशो वाले क्वेश्चन सर कैसे होते हैं। तो मैं इसको अभी रेशो के लिए ना लेते हुए बेसिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके ही सॉल्व कर लेता हूँ। सेम क्वेश्चन इस टाइप का रेशो से भी सॉल्व कर सकते थे। चलो, तो आइडेंटिटी से सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो बेटा यहाँ पे जो 1 है ना, सिंप्लीफिकेशन करना है, कुछ ध्यान तो नहीं आ रहा था, तो ये जो 1 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकते हो, साइड में टैन थीटा प्लस सेक थीटा बैठा हुआ है, साइड में टैन थीटा प्लस सेक थीटा बैठा हुआ है, 1 को मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा लिखता हूँ और आगे सिंप्लीफिकेशन के लिए लेकर जाता हूँ। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा टैन थीटा प्लस सेक ऑफ थीटा, ये टैन थीटा माइनस सेक ऑफ थीटा प्लस 1, नीचे वाला 1 एज इट इज ही रखा, ऊपर वाले 1 को क्या कर रहा हूँ, देखो ऊपर वाले 1 को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस टैन स्क्वायर ऑफ थीटा, सेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस टैन स्क्वायर ऑफ थीटा, अब ये ऐसे लिख सकते हो 1 के जगह पे। अभी क्या कर रहे हैं, टैन थीटा प्लस सेक ऑफ थीटा इसको रखा एज इट इज, ये ब्रैकेट भी डाल दिया इधर, माइनस ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर को थीटा को क्या लिखता हूँ मैं, देखो बेटा
सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखा ए माइनस बी ए प्लस बी। तो उसका रीज़न हम लोग लिखेंगे तो तुमको और क्लियर हो जाएगा क्या किया गया है वो स्टेप के अंदर। देखो अपन मराठी जेव्हा होतो है ना, अगर तुम लोग सेमी इंग्लिश वाले बच्चे हो या इंग्लिश वाले भी होगे तो मराठी तो लँग्वेज रहता ही है महाराष्ट्र में रहने के बाद में, तो तुम्हाला एक मराठीमध्ये बेटा एक क्वेश्चन येत होता, संदर्भासहित स्पष्टीकरण करा, है ना। तो जो भी स्पष्टीकरण कर रहे हो या जो भी संदर्भ दे रहे हो उसका स्पष्टीकरण करना आना चाहिए। रीज़न तुमको लिखना ही है, कोई भी स्टेप अब हम लिखते हैं तो, है ना। तुम संदर्भासहित स्पष्टीकरण करा, ही एक तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे नेहमी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें बेटा तो ये जो स्टेप है इसके अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा का पूरा पार्ट, इस पूरा का पूरा पार्ट का मैं रीज़न लिखने वाला हूँ, इस पूरे के पूरे पार्ट का मैं रीज़न लिखने वाला हूँ। ये कहाँ से आया सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस ऑफ बी। इसके ऊपर वाली स्टेप में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, इस पूरे को तुम लोग बोलोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पूरे को हम लोग बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसको लिखा गया बेटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आगे बढ़ते हैं, टैन ऑफ थीटा प्लस सेक ऑफ थीटा बाहर निकल सकता है। देखो टैन ऑफ थीटा प्लस सेक ऑफ थीटा, दोनों चीज़ों में प्रोडक्ट में टैन ऑफ थीटा प्लस सेक ऑफ थीटा, टैन ऑफ थीटा प्लस सेक ऑफ थीटा इधर भी आ रहा है, टैन ऑफ थीटा प्लस सेक ऑफ थीटा इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। इधर आ रहा है देखो, ये था टैन ऑफ थीटा प्लस सेक ऑफ थीटा यहाँ पे, ये था सेक ऑफ थीटा प्लस टैन ऑफ थीटा यहाँ पे, तो उसको बाहर निकाल देते हैं। सेक ऑफ थीटा प्लस टैन ऑफ थीटा को अगर मैं बाहर निकालूँ तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, वो देखो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा। डिनोमिनेटर लिख देते हैं, चलो पहले न्यूमरेटर ही लिखते हैं। टैन थीटा प्लस सेक थीटा को बाहर निकाला तो यहाँ से बचेगा बेटा 1, 1 माइनस इधर इंटू में था टैन थीटा प्लस सेक थीटा, त्याला बाहर घेतलाय अपन, इसको अगर अपन ने बाहर लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, सेक ऑफ थीटा माइनस टैन ऑफ थीटा, सेक ऑफ थीटा माइनस टैन ऑफ थीटा। नीचे क्या बच रहा है बेटा, टैन ऑफ थीटा माइनस सेक ऑफ थीटा, टैन ऑफ थीटा माइनस सेक ऑफ थीटा प्लस 1 बच रहा है। तो अगर प्रॉपरली ऑब्जर्व करो तो सेकंड टर्म और ये नीचे वाला टर्म, सेकंड टर्म और ये नीचे वाला टर्म सेम आ रहा है। तो ये हो गया हमारा सेक ऑफ थीटा प्लस टैन ऑफ थीटा इंटू, इसको पूरा प्रॉपर लिख देता हूँ ताकि तुमको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हो गया बेटा सेक ऑफ थीटा प्लस टैन ऑफ थीटा, माइनस साइन को अंदर डाल दो तो ये हो जाएगा 1 माइनस सेक ऑफ थीटा माइनस माइनस प्लस टैन ऑफ थीटा। नीचे वाली टर्म अगर मैं देखूँ तो वही लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा लिखा हुआ है। तो ये और ये सेम है तो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट जैसे ही हो गया राइट में क्या आ गया, सेक थीटा प्लस टैन ऑफ थीटा आ गया बेटा राइट में आ गया, सेक थीटा प्लस टैन ऑफ थीटा आ गया। ठीक है, ये रीज़न को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको थोड़ा मैं इसमें ऐसे कर देता हूँ कि ये ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा गया। ठीक है, आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। राइट में ये तो नहीं है सर, है ना, राइट में सेक थीटा प्लस साइन थीटा नहीं बोला गया है। मेरे को प्रूव करने के लिए क्या बोला गया है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मेरे अकॉर्डिंगली बहुत सारे बच्चों को इसके बाद की स्टेजेस अब क्लियर ही है कि सेक थीटा यानी क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा। टॅनला आपण काय लिहू शकतो, साइन अपॉन कॉस लिहू शकतो, डिनॉमिनेटर इज सेम, तो दिस विल बी 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। और सर हेंस प्रूव, RHS हेंस प्रूव, है ना, ये बोलने में तो मज़ा आ रहा है, हेंस प्रूव। चलो तो ये भी आ गया, ये भी इसका भी काम निपटा दिया अपन ने। तो इसमें थोड़ी सी डिफरेंट वे में सॉल्व किया गया है तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस 1 को पहले अपन ने लिखा बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टॅन स्क्वायर ऑफ थीटा, याला ए स्क्वायर मायनस बी स्क्वायर कन्सिडर करून ए प्लस बी इंटू ए मायनस बी आपण खालच्या स्टेपमध्ये घेतलं आहे। तर रीजन्स प्रॉपरली मेंशन्स करा, हे रीज़न है। याला आता अगर तुम लेक्चर देख रहे हो तो तुमको पता है अभी रीज़न कौन सा है और सॉल्यूशन कौन सा है। कोई बच्चा अगर PDF के फॉर्म में नोट लेता है तो वो कन्फ्यूज हो सकता है, तो देखना थोड़ा संभालना, है ना, वरना इसको सॉल्यूशन का हिस्सा समझ लोगे। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। आज की सेशन के लिए कितनी स्लाइड बची है, ज़्यादा तो नहीं बची और 2 स्लाइड बची है, और 2 स्लाइड बची है, देख लो। अभी लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है वो धीरे धीरे काफ़ी अच्छा बढ़ गया है और काफ़ी अच्छी लेवल की क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे सामने स्क्रीन के ऊपर है।
तो इसको ट्राई कर सकते हो तुम लोग। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दिया गया है और पूछा गया है बेटा तुमको कॉस थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा का वैल्यू पूछा गया है तुमको, कॉस थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा का वैल्यू। तो देख लो, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पीछे भी करवाया है, बट उसमें और इसमें क्या अंतर है ये मैं बता देता हूँ। एक क्वेश्चन हमने किया था ना, यहाँ पे आते हैं, tan प्लस सेक का वैल्यू हमको दिया गया था। किसका वैल्यू दिया था? tan प्लस सेक का वैल्यू दिया था। तो हमने क्या किया, आइडेंटिटी फॉर्मूला का यूज़ करके सेक माइनस tan का वैल्यू निकाल दिया। ये क्यों निकाल पाए अपन? क्योंकि यहाँ पे सेक स्क्वायर माइनस रहता है बीच में। क्या रहता है बेटा? माइनस। सेक और tan का आइडेंटिटी रिलेशन सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्रिएट होकर ए माइनस बी ए प्लस बी आ पाता है। बट अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, स्टेटमेंट में रिपीट कर देता हूँ, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आइडेंटिटी से बन के सेपरेट आउट हो गया। यहाँ पे अगर देखें तो साइन और कॉस है, इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, बीच में प्लस होता है प्लस। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कोई वैसे फॉर्मूला नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो जो गिवन कंडीशन था उसको लिख देता हूँ पहले तो यहाँ पे था सर, गिवन था साइन थीटा, उल्टा लिख दिया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा किसके बराबर आ रहा है? √2 साइन थीटा के बराबर आ रहा है। अब अगर इसको मैं स्क्वेयरिंग करूं, क्यों स्क्वेयरिंग करना है सर? क्योंकि देख लो, आइडेंटिटी फॉर्मूला लग सकता है। स्क्वेयरिंग अगर करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्रिएट हो जाएगा ना। तो स्क्वेयरिंग मैं करता हूँ इसको पहले। अगर इसको मैं स्क्वेयरिंग करूँ तो ये हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2 साइन थीटा कॉस थीटा, -2 साइन थीटा कॉस थीटा। और ये साइड में आ जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। कोई बच्चा इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोच सकता था कि सर ये a माइनस बी दिया हुआ है, ये a प्लस बी दिया हुआ है, तो a माइनस बी दिया हुआ है और a प्लस बी पूछ रहा है, तो a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करके, मतलब a माइनस बी स्क्वायर और a प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मूला में रिलेशन होता है। देख लो, a, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखकर बता रहा हूँ, ये स्टेप तो तुमको समझ गया होगा। चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर दिया बातों का, उसके चलते तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ सारी चीज़ें। a माइनस बी दिया था, a प्लस बी पूछा था, a माइनस बी और a प्लस बी के बीच में फॉर्मूला का क्रिएशन हो सकता है क्या? हो सकता है। कौन सा फॉर्मूला का क्रिएशन होगा वो तुम सोचो, मैं आगे तो लिखने वाला ही हूँ। मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे पहले इसको स्क्वायर कर दिया। इसको स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया, ऐसे कुछ फॉर्मेट बन गया। क्योंकि इसकी स्क्वायर में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, राइट में बन गया था 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, इज इक्वल टू, राइट में बन गया था हमारा 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। आई होप कि ये भी क्लियर है। अब लिखते हैं रिलेशन। जो रिलेशन था बेटा वो यहाँ पे लिखता हूँ कि सर a प्लस बी स्क्वायर हमको चाहिए। तो a प्लस बी स्क्वायर यानी क्या होता है? a माइनस बी का स्क्वायर होता है, a माइनस बी का स्क्वायर होता है। और इसमें क्या कर देंगे अपन, प्लस 4ab कर देंगे। इसमें क्या कर देंगे, प्लस 4ab कर देंगे। इसको ओपन करो, ये फॉर्मूला तुमको क्लियर होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसका अगर बात करें, इसकी अगर बात करें तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab होगा, उसमें प्लस 4ab करोगे तो प्लस 2ab आ जाएगा, LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो आई होप कि ये फॉर्मूला तुमको समझा होगा कि कैसे आया, है ना। नहीं भी पता है तो तुम लोग याद कर सकते हो कि सर a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर यानी क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला का अगर मैंने यूज़ किया तो a को मैं बोल देता हूँ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस फोर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे लिख देता हूँ +4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये तो हमको फाइंड आउट करना है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू हमको दी है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू हमको दिया हुआ है, कितना है, √2 साइन थीटा है। तो यहाँ पे रख देते हैं इसका वैल्यू √2 साइन थीटा, इसका भी होल स्क्वायर प्लस, ये मेन चीज़ है,
4 साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू हमको चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए? 4 साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए। वही वैल्यू तुम लोग यहाँ पे देखो प्रॉपरली, यहाँ पे तुमको वैल्यू मिल जाएगा। कैसे मिलेगा सर? देखो ये इसको इधर लेकर आते हैं तो ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। ये राइट में आया तो ये किसका वैल्यू हो गया? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग 4 कॉस थीटा साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। तो 4 साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा 2 से मल्टीप्लाई किया। इसका यूज़ करो, इसका यूज़ करो यहाँ पे। 4 साइन थीटा कॉस थीटा का क्या वैल्यू होगा? 4 साइन थीटा कॉस थीटा का क्या वैल्यू होगा? 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा होगा सर। आई होप एंड बिलीव कि तुमको क्लियर है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, इनके बीच का एक रिलेशन लिखा। ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ए माइनस बी का वैल्यू दिया था, वो वैल्यू यहाँ पे रख दिया ले जाकर √2 साइन थीटा। √2 साइन थीटा कहाँ से आया? गिवन पे से आया बेटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू √2 साइन थीटा होगा। 4 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा हमने लिखा है। आगे बढ़ते हैं, ये देख लो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की जगह पे √2 साइन थीटा लिखा है। 4 कॉस थीटा साइन थीटा की जगह पे ये लिखा है 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये गिवन का यूज़ किया और 1 का यूज़ किया, गिवन का यूज़ किया और इसको 1 बोल देता हूँ मैं ना, प्रॉपरली लिख देता हूँ ताकि कोई बच्चा अगर नोट्स बाद में देखे रिवीजन के वक्त तो उसको समझे। तो फ्रॉम गिवन एंड 1 ऐसे लिखते हैं, फ्रॉम गिवन एंड 1। गिवन और 1 का यूज़ करके ये स्टेप आ गया। अब आप बहुत ज़्यादा अच्छे से लिख दिया। तो आगे बढ़ता है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अगर देखोगे तो दिस विल बी 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये हो जाएगा बेटा मेरा 2 बाहर आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा हो जाएगा। यहाँ से 2 को भी बाहर निकाल दो तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी होता है कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा यानी होता है कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? कॉस थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा होल स्क्वायर की वैल्यू हो गई। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर की वैल्यू हो गई। तुमको किसकी वैल्यू चाहिए? तुमको किसकी वैल्यू चाहिए वो देखो। हमको चाहिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू, हमको चाहिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू। तो देयरफॉर कॉस थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा विल बी √2 कॉस ऑफ थीटा, √2 कॉस ऑफ थीटा, √2 कॉस ऑफ थीटा। तो आई होप कि ये वाला पॉइंट जो है वो तुमको क्लियर है कैसे किया गया है। तो क्या करना था, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इनके बीच का रिलेशन लिखा। इसके अंदर हमको 4 साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए था, तो गिवन का यूज़ करके हमने जो है उसका वैल्यू निकाल दिया। वहाँ पे गिवन का यूज़ करके हमने जो है उसका वैल्यू निकाल दिया बेटा। तो ये हो जाएगा √2 कॉस ऑफ थीटा विल बी योर फाइनल आंसर। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफर साइड पे था, ये क्वेश्चन भी तुमको समझाएं। तो बस एक लास्ट क्वेश्चन और आज की सेशन जो है हम लोग कंक्लूड कर देंगे। तो देखते हैं इसके अंदर हमने जो साइन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा कि फर्स्ट क्वाड्रंट में ऑल आर पॉझिटिव्ह, सेकंडमध्ये साइन आणि कोसेक पॉझिटिव्ह, थर्डमध्ये टॅन आणि कॉट पॉझिटिव्ह, फोर्थ में कौन, कॉस और सेक पॉजिटिव है ना। मैं भी थोड़ा सा अभी एनर्जी डाउन हो रही है, चलो अपन कंटिन्यू करके इसको कंप्लीट कर ही देते हैं। तो ये देखते हैं बेटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा ऐसे स्क्वायर रूट वगैरह में दिया था। जो एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब जो एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है और ऑप्शंस अगर देखोगे तो सभी में थीटा है, मतलब ये एक्सप्रेशन एंगल इसमें थीटा है और ऑप्शंस में भी सारे ऑप्शंस में थीटा ही है। इसका मतलब सिंप्लीफिकेशंस फार्मूलाज ही लगाना है, इसका मतलब सिंप्लीफिकेशंस फार्मूलाज ही लगाना है। तो क्या करते हैं सिंप्लीफिकेशंस के लिए, इसको रैशनलाइज कर देते हैं, इसको भी रैशनलाइज कर देते हैं, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली तो कोई सिंप्लीफिकेशन का फार्मूला है नहीं ना। ये तो फिक्स हो गया कि सिंप्लीफिकेशन फार्मूला लगाना है, यहाँ पे भी थीटा है इधर भी थीटा है, सिंप्लीफिकेशन फार्मूला लगाना फिक्स हो गया। डायरेक्टली कोई फार्मूला दिख नहीं रहा है, सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करते हैं रैशनलाइज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे बेटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा से, प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इंटू, इसको करोगे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड।
आगे बढ़ता है, इसको अगर देखोगे तो होल स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। नीचे लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर होल स्क्वायर आएगा तो वो स्क्वायर रूट के बाहर निकल जाएगा, ऊपर होल स्क्वायर आएगा। चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस, यहाँ पे अगर बात करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, ये हो गया हमारा 1 माइनस साइन ऑफ थीटा अपॉन नीचे आ रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा ला अपन काय लिखू शकतो, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस यहाँ पे भी स्क्वायर रूट कैंसिल आउट कर दिया तो ये आ गया 1 प्लस साइन ऑफ थीटा, नीचे आएगा रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, नीचे आएगा रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद का मेन चीज़ है बेटा कि ये कॉस स्क्वायर तुमने अगर डायरेक्टली पॉजिटिव से निकाल दिया तो आंसर जो है तुम्हारा रॉन्ग आएगा। यहाँ पे जो चीज़ दिया है उसको पढ़ो, थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा कैंसिल आउट होके एक तो प्लस से ओपन होता है या तो माइनस से ओपन होता है, एक तो प्लस से ओपन होगा या तो माइनस से ओपन होता है। अब स्क्वायर रूट के अंदर का वैल्यू, अभी जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ वो प्रॉपरली समझो, स्क्वायर रूट के अंदर का वैल्यू अगर प्लस रहेगा तो प्लस से ओपन करते हैं, माइनस रहेगा तो माइनस से ओपन करते हैं। हो सकता है ये स्टेटमेंट अभी के लेवल पे तुमको ना समझे, बट अभी के लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि याद करो। फंक्शन चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पे स्क्वायर रूट फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं, तो उसके चलते ये कुछ रीजन्स है बेटा। क्या बोला मैंने, वो स्टेटमेंट तुम लोग लिख सकते हो, स्क्वायर रूट के अंदर का वैल्यू प्लस आया तो प्लस से ओपन करो, उसके अंदर का वैल्यू माइनस आया तो माइनस से ओपन करो। सर आपने ये तो प्लस से ओपन करवाया, ये तो आपने प्लस से ओपन करवाया, इसके पीछे का भी रीज़न था। साइन थीटा की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में होती है, तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा दोनों भी हमेशा पॉजिटिव ही होंगे, इसलिए ये प्लस से ओपन हुआ, तो ऊपर से गया, जाने ही वाला है अभी के लेवल के अकॉर्डिंगली। बट क्या करना है, जब भी तुम इसको रिवाइज करोगे तुमको वो समझ जाएगा, क्योंकि आगे तुम लोग और भी चीज़ें पढ़ लोगे। तो ये स्टेटमेंट याद रखो कि स्क्वायर रूट के अंदर का वैल्यू प्लस आया तो प्लस से ओपन किया, माइनस आया तो माइनस से ओपन किया। मैं बोल रहा हूँ कि 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा इनकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होता है। ये तुमको आगे ग्राफ्स वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा। अब ये कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा स्क्वायर रूट के बाहर निकलते वक्त माइनस साइन से निकलेगा, क्यों सर, क्योंकि कॉस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे रहता है, माइनस रहता है। कॉस कैसे रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस रहता है। तो माइनस वैल्यू अगर रहेगी तो स्क्वायर रूट जब कैंसिल आउट होगा तो वो कैसे कैंसिल आउट होगा, मतलब स्क्वायर रूट के बाहर जब उसको लोगे तो उसको माइनस साइन से लेना है। तो कॉस के वक्त माइनस साइन से ही अपन ओपन क्यों कर रहे हैं, ये रीज़न समझना है तुमको, उसके पीछे का रीज़न। अभी ये क्वेश्चन 80% समझा तो भी ठीक है ना। तो ये कॉस माइनस साइन के साथ ओपन होगा, ये वाली कॉस भी माइनस साइन के साथ ओपन होगी। माइनस साइन के साथ क्यों ओपन हो रही है, एज थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, एज थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। कॉस कैसे रहेगा, निगेटिव रहेगा। कॉस कैसे रहेगा, कॉस की वैल्यूज निगेटिव रहेगी, इसलिए माइनस साइन के साथ में वो ओपन हुआ है बेटा, इसलिए माइनस साइन के साथ ओपन हुआ है। अभी देखते हैं, तो ये अगर हम लोग देखें इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे से बेस जो है वो माइनस कॉस थीटा सेम आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल, ये हो जाएगा बेटा -2 अपॉन कॉस ऑफ थीटा। तो इसका आंसर हो जाएगा -2 सेक ऑफ थीटा, इसका आंसर हो जाएगा -2 सेक ऑफ थीटा। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो माइनस साइन के साथ ओपन क्यों किया, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यूज निगेटिव थी, स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू निगेटिव आई तो माइनस से ओपन करोगे, पॉजिटिव आई तो प्लस से ओपन करोगे, ये एक कंसेप्ट होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ था, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है कि यहाँ पे ओपन करते वक्त कॉस जो है वो माइनस कॉस थीटा लिखा जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यूज निगेटिव आती है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो आई होप एंड बिलीव कि आज का जो सेशन होगा वो तुम्हारे लिए काफ़ी मज़ेदार रहा होगा, काफ़ी यूज़फुल चीज़ें तुमने जो है वो आज की सेशन से पढ़ी होगी। तो इस पे बेस कुछ होमवर्क्स वगैरह अगर मैं बात करूँ बेटा, तो तुम लोग अपना स्टेट बोर्ड का जो बुक है उसका एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो, है ना, उसका एक्सरसाइज तुम लोग वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो एक्सरसाइज 2.1 की क्वेश्चन तुम लोग वहाँ पे लगा सकते हो,
इस पे बेस है। इसके अलावा कुछ डीपीपी की क्वेश्चंस भी हम लोग शेयर करने वाले हैं, तो डीपीपी और ये तुम लोग वहाँ पे सॉल्व कर लो। तो इतना सफिशिएंट है आज की जो सेशन थी उसके ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए। तो आज का सेशन यहीं पे हम लोग एंड करने वाले हैं बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बिल्कुल पढ़ते रहो, सेफ रहो, बी हेल्दी। थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय।